हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम स्टे टाइप की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है वो सिखाने वाला हूँ। जैसे कि रूम रेंटल टाइप की वेबसाइट हो गई, या फिर आपने वेबसाइट देखी होगी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट एयरबीएनबी या फिर booking.com, जो कि एक रेंटल बेस्ड सर्विस ऑफर करते हैं, जिसमें कि लोग अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो हाउस हो, रूम हो, फार्म हाउस हो या फिर अपार्टमेंट हो, इस तरह से अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, वहाँ पे रेंट पे लोगों को देते हैं एंड लोग आके उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके। तो ये बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग चीज़ है जो कि लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की वेबसाइट कैसे बनती है आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इवन खाली आप रूम रेंटल टाइप की नहीं, आप इसमें किसी भी तरह की रेंटल टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि इस आज के ट्यूटोरियल की खासियत ये है कि कोई स्पेसिफिक नीच के ऊपर नहीं है। इसमें आप किसी भी तरह के एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हो, कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें आप चाहें तो रूम रेंटल टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, कार रेंटल टाइप की वेबसाइट, बाइक रेंटल, कोई आप कह सकते हो कि होम अप्लायंसेस का रेंटल टाइप का, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर आप कोई फैशन एसेसरीज टाइप की, जैसे कि आप कोई अपैरल में काम करते हैं, कुछ क्लोथिंग टाइप के रेंटल सर्विसेज होती हैं वो आप कर सकते हैं, साइकिल रेंटल टाइप की कर सकते हैं, या फिर कोई टूल्स हो गए, टूल्स की वेबसाइट रेंटल पे आप करना चाहे तो वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की रेंटल बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आज के टाइम पे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम पे लोग रेंटल चीज़ें ज़्यादा बाय करते हैं और ज़्यादा चीज़ ट्रेंड में चल रही हैं आजकल ये। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में होने वाला है पूरा डिटेल में। सो अगर आप लोग भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सब कैसे होता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे पहले मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखा दूंगा, देन उसके डैशबोर्ड वगैरह के बारे में सारे फीचर्स वगैरह आपको अच्छे से समझा दूंगा, देन उसके बाद इस वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, और ये हमारा चैनल है वेब टेक्निकल टिप्स का, जिसको कि आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। सबसे पहले चलते हैं अपनी डेमो वेबसाइट को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में ही आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि इस तरह की वेबसाइट को देखने के बाद, सीखने के बाद, आप लोग किसी भी तरह की रूम रेंटल टाइप की सर्विसेज या फिर होम स्टे या फिर होटल, टूल्स, कार, बाइक, ड्रेसेस एंड मैनी अलग अलग तरह की जितने भी रेंटल सर्विसेज होती हैं, किसी भी तरह की आप सर्विसेज की वेबसाइट बना सकते हो जिसमें कि रेंटल का ऑप्शन रहता है। एंड इसमें क्योंकि एट्रीब्यूट कोई स्पेसिफिक किसी नीच के लिए नहीं है, तो इसमें कस्टम एट्रीब्यूट कैसे बनाए जाते हैं वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के आप लोग अपने लिए बहुत ही आसान से एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, पहले डेमो वेबसाइट को देखते हैं, फिर फटाफट से इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक हमारी वेबसाइट है जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। ऊपर इसमें नेविगेशन है, जिसमें कि ऊपर का इसमें हेडर सेक्शन, जिसमें कि लोगो, नेविगेशंस, लिस्ट अ प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसलिए बटन में लिस्ट अ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अगर आप लोग कोई कार का है, बाइक का है, या फिर किसी और चीज़ का आप कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक हेडर सेक्शन आता है, जिसमें कि हीरो सेक्शन है, जिसमें कि एक बैनर है बहुत प्यारा सा, ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, रेंट यूनिक प्रॉपर्टीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह की लाइन है, और कुछ टैग्स यहाँ पे डाले हुए जैसे मॉडर्न, मिनिमलाइज, डाउनटाउन, फर्निश्ड, सी साइड, इस तरह के कुछ टैग्स को यूज़ किया गया है, उस तरह के यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया है। एंड उसी के ठीक नीचे यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का, लोकेशन का और इस तरीके से ऑप्शन मिलता है सर्च करने का, मतलब कि एक सर्च बार है ये आपका, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट लोकेशन को भी एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर रखा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आइकन, ये मैंने ब्लॉक कर रखा है, इसलिए यहाँ पे लोकेशन इसने गेट नहीं करी है, नहीं तो अगर इसको ये एक्सेस कर लेता फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टॉप कैटेगरीज का, जैसे कि यहाँ पे मैं अलग अलग मेरी कैटेगरीज हो सकती हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फॉर्म्स है, हॉस्टल है, हाउसेस है, माउंटेन है, रिजॉर्ट्स हैं, रूम्स हैं, आइसलैंड हैं। तो इस तरह के अलग अलग मेरे कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह की मैं कैटेगरीज़ में प्रॉपर्टी लोगों की लिस्ट करवाता हूँ या फिर करता हूँ, इस तरह का मैंने ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ठीक उसके नीचे कुछ ऑप्शन जैसे गेट स्टार्टेड, तो क्या प्रोसेस है, जस्ट अ फ्यू स्टेप टू बुक अ स्टे। अपनी प्रॉपर्टी को फाइंड करो, फाइंड अ प्रॉपर्टी, चेक रिव्यू, उसके रिव्यू चेक करो, एंड देन उसको आप बुक कर सकते हो, बुक अ स्टे। एंड उसके नीचे कुछ प्रॉपर्टी लिस्ट कर रखी है, जो कि इसमें फीचर प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन है, अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम एक दो प्रॉपर्टी ऐड करी थी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे इसमें एरो भी दिख रहा है आपको, राइट साइड में भी एरो है और लेफ्ट साइड में भी एरो है। इस तरीके से आप एरो सेक्शन के थ्रू भी इस सेक्शन को दिखा सकते हो, इसमें कर्सरल ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो।
देन उसके नीचे यहाँ पे होस्ट का ऑप्शन आता है, मीट और होस्ट, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जो होस्ट हैं उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल वगैरह, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रखी है, उनकी लैंग्वेज किस तरह की है, सर्विसेज वो कौन कौन सी ऑफर करते हैं, कब से मेंबर हैं, वेरीफाइड हैं या फिर नहीं है, उनकी रेटिंग क्या है, सब कुछ आपको यहाँ से जानने को मिल जाता है। उसके नीचे हमारे कस्टमर का फीडबैक सेक्शन है, जो हमारा टेस्टिमोनियल होता है उसका ऑप्शन है, जो कि एरो मतलब कर्सर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी स्लाइडर ऑप्शन है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन है, जिसमें कि आप कुछ अपनी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में कुछ प्रमोशन आप करना चाहते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में बता सकते हो, लोकेशंस के बारे में नॉलेज दे सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आए। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है रेंट अ प्रॉपर्टी एंड बिकम अ होस्ट। अगर आप प्रॉपर्टी को फाइंड करना चाहते हो, रेंट पे देखना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करके अपना प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हो। और बिकम अ होस्ट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे होस्ट बनना चाहते हो, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो। देन उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा फूटर सेक्शन का, जिसमें कि लोगो है, उसके बारे में थोड़ी सी 2 लाइनें हैं, प्रॉपर्टीज़ का मेन्यू है, ब्लॉग के मेन्यू है, सोशल आइकन्स के मेन्यू है, नीचे हमारे फाइनल जो फुटर नेविगेशंस होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से। तो ये एक तरह का हमारा होम पेज है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारे को किस तरह के दिखती हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, वो सब कुछ एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो ये हमारा प्रॉपर्टी सेक्शन है, जिसमें कि नेविगेशन सेम हमारा रहेगा। यहाँ पे हमारा सर्च बार ऐड हो जाता है, कीवर्ड एंड लोकेशन बेस यहाँ पे सर्च बार रहता है। लेफ्ट साइड में हमारे कुछ फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। जो एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक नहीं है, इनको हम जैसे चाहे चेंज करना चाह सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीच के अकॉर्डिंग हम अपनी कैटेगरीज को, फिल्ट्रेशन को और उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा फिल्टर ऑप्शन आता है, राइट साइड में हमारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट होती हैं। यहाँ पे हम शो मैप का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैप के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट हो रखी है। तो अभी जो प्रॉपर्टी है उनको यहाँ पे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, टाइटल, प्राइस और फुटेज, मतलब स्क्वायर फुटेज के हिसाब से, बेडरूम, इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से लिस्ट कर रखे हैं हमने, 2 प्रॉपर्टी एक रो में आ रही हैं, इस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी शो हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस पर क्लिक करके चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी का डिटेल पेज कैसे दिखाई देता है हमारे को, वो भी एक बार हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का डिटेल पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो उसकी कैटेगरी है हाउसेस का है, ये प्रॉपर्टी का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। अब यहाँ से उसकी डिटेल शुरू हो जाती है। यहाँ पे उसकी एक इमेज है, यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस को डाल सकते हैं। एक स्लाइडर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, अगर हम मल्टीपल इमेजेस को डालेंगे, गैलरीज की बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्लाइडर ऐड हो जाता है। एंड ऐड टू फेवरेट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप इस प्रॉपर्टी को अगर ऐड टू फेवरेट करना चाहो तो सिंपल इसके क्लिक करके इसको ऐड टू फेवरेट कर सकते हो या फिर इस लिस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में, कितने स्क्वायर फीट का है, कितने स्क्वायर फुटेज में है, ये बेडरूम कितने हैं, यहाँ पे बाथरूम कितने हैं, पेट्स के लिए अलाउ है या नहीं है, कौन से पेट्स को आप ला सकते हो, चेक इन टाइम क्या है, चेकआउट टाइम क्या है, प्राइस पर नाइट क्या है, उसका रिव्यू क्या है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी डेट के लिए आपको चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल है, उसके टैग्स हैं, उसकी लोकेशन है, उसका रिव्यू है, उससे रिलेटेड और जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे दिख रही है। और जो होस्ट है उसको आप राइट रिव्यू, अपना रिव्यू डालना चाहो रिव्यू डाल सकते हो, सेंड मैसेज कर सकते हो। होस्ट के बारे में जानना चाहते हो कि जो इस प्रॉपर्टी का होस्ट है वो कैसा है, उसकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज वो सपोर्ट करता है, क्या क्या सर्विस वो ऑफर करता है, या फिर उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है यहाँ देख सकते हैं, या फिर उसको आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी का डिटेल पेज होता है। यहाँ पर आप सिंपल अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ पे सिंपल आप डेट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बुक नाउ के बटन पे क्लिक करके बुकिंग को आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए आपको सिंपल पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप सिंपल इसको बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके हम डैशबोर्ड की बात कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका डैशबोर्ड कैसा रहेगा। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का डैशबोर्ड रहता है वो कैसा रहेगा वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से ऑप्शन आएगा एरो का, जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन होंगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड है यहाँ पे कितनी सेल हुई हैं, कल कितनी हुई थी, लास्ट 7 डेज़ में या लास्ट 30 डेज़ में कितनी सेल हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है कि आपने कितनी लिस्टिंग कर रखी है, वो सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपका कैलेंडर का ऑप्शन है, बुकिंग का ऑप्शन है, मैसेजेस का ऑप्शन है, ऑर्डर जो आएंगे उनका ऑप्शन है,
पे आउट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जो पे आउट्स किए होंगे उसका ऑप्शन है, उसके बाद सेटिंग्स हैं और भी अलग अलग तरह की, और साइन आउट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में जानेंगे, लिस्ट कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं, आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें हम किस तरीके से इस वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को काम करने वाले हैं। डेमो वेबसाइट का जैसे कि मैं अभी अब चल रहा हूँ ये दिखाऊंगा, उसके बाद डोमेन होस्टिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटिंग, रिमूव अनयूज थीम प्लगइन, इंस्टॉल थीम एंड रिक्वायर्ड प्लगइन, थीम प्रेस हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्लगइन हम कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, इंपोर्ट डेमो कंटेंट करेंगे, लिस्टिंग एंड कैटेगरी टैग के बारे में बात करेंगे, लिस्टिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, हू कॉमर्स इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, लिस्टिंग ऐड लिस्टिंग पैकेज हम करेंगे, यहाँ पे होस्ट सेटिंग के बारे में जानेंगे, बुकिंग सेटिंग के बारे में जानेंगे, पे आउट सेटिंग के बारे में जानेंगे, हाई प्राइस की जो सेटिंग है उसके बारे में जानेंगे, लिस्टिंग कैसे ऐड कर सकते हैं बैकएंड से और लिस्टिंग कैसे हम ऐड कर सकते हैं फ्रंट एंड से, उसके बारे में हम जानेंगे। होम पेज के डिज़ाइन की हम बात करेंगे, चाहे वो गटनबर्ग एडिटर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम सपोर्ट करती है, एंड एलिमेंटर के पेज बिल्डर से भी हम डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद जो थीम की कस्टमाइजेशन होती है, सेटिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे, मेन्यू की सेटिंग करेंगे, और एक ऑप्शन मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बता ही दिया है कि हम खाली स्पेसिफिक किसी रेंटल टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी तरह की। तो यहाँ पे हम रूम रेंटल टाइप की दिखा रहे हैं, होम स्टे कैसा होता है जैसे Airbnb या फिर booking.com। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन ऐड करके आपको दिखाएंगे, जैसे कि कार रेंटल की अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके एट्रीब्यूट्स अगर आपको क्रिएट करने हो, उस तरह की वेबसाइट बनानी हो तो उसका ऑप्शन अगर ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ जानेंगे। लास्ट में ब्लॉग के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं फटाफट से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नोटपैड फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें कि आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि होस्टिंग का लिंक है, थीम का लिंक है और पेमेंट गेटवे का लिंक है। सिंपल है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सिंपल क्लिक करके आप इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक नए ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस लिंक को ब्राउज़र पे डालेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग कंपनी है। आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट हो, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, एक पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट हो, कोई एजुकेशनल टाइप वेबसाइट हो, किसी भी फील्ड में आप लोग हो, आप अलग तरह की कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये होस्टिंग कंपनी आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको होस्टिंग मिल जाती है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी आपको फ्री चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि फ्री SSL मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, CDN फ्री मिलता है, डोमेन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सबसे खास चीज़ है इस होस्टिंग कंपनी की वो है सपोर्ट। 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है, चाहे आप फ़ोन पे बात करना चाहो, चाहे आप चैट पे बात करना चाहो, सारे आपके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल हैं। और इसके जो प्राइसिंग है वो 169 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है पर मंथ का जो प्राइसिंग है इसका। एंड वर्डप्रेस पे हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं। वर्डप्रेस पे आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड पे 40% से ज़्यादा वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर होस्टेड हो रखी हैं, वर्डप्रेस पे चल रही हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम काम करने वाले हैं, वर्डप्रेस CMS के ऊपर ही काम करने वाले हैं। एंड वर्डप्रेस ऑफिशियली ब्लू होस्ट होस्टिंग को ही रिकमेंड करता है। तो चलते हैं सिंपल, यहाँ पे गेट स्टार्ट के बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। एंड इस स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपकी सर्वर लोकेशन को चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इंडिया के लिए ही अपने बिजनेस को बना रहे हैं, इंडिया के लिए ही वेबसाइट बना रहे हैं तो इंडिया सर्वर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप USA सर्वर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे बारी आती है यहाँ पे इनके बेसिक प्लान, प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान की। तो बेसिक प्लान का मतलब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट के लिए ही आप चल रहे हो, मान के चल रहे हो मैंने एक ही वेबसाइट बनानी है, तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान है, जिसमें कि आप एक सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। पर आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है कि आपने फ्यूचर में 1-2 वेबसाइट और बना सकते हो और कोई ब्लॉग बना सकते हो या फिर और भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो आप यहाँ पे प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान के साथ जा सकते हो, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है, अनमीटर SSD स्टोरेज मिलता है, अनमीटर बैंडविड्थ मिलती है, यहाँ पे आपको डोमेन फ्री मिलता है, SSL फ्री मिलता है, CDN फ्री मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन हो जाते हैं अगर आप इनके प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान के साथ जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आप सिंगल वेबसाइट के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपल आपको सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। एंड सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ये वाला ऑप्शन मिल जाए जो कि डोमेन के लिए है। तो डोमेन के लिए आप सिंपल है, अगर आपने पहले से डोमेन बाय कर रखा है अपने बिजनेस के लिए तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज़ द डोमेन यू ऑन, और आपको डालना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। एंड फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई डोमेन नहीं है, कुछ नहीं है आपने बाय कर रखा, तो सिंपल आपको यहाँ पे अपने डोमेन को
एंटर करना है, सर्च करना है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बोलेगा कि ये अभी आपके पास मतलब ये जो डोमेन आप सर्च कर रहे हैं ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, आप दूसरा डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई डोमेन होस्टिंग बाय नहीं करनी, मैं खाली आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईमेल एड्रेस आपको सोच समझ के ही डालना है जिसका एक्सेस आपके पास हो। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, इनको आपको यहाँ पे डाल सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे होस्टिंग प्लान सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे होस्टिंग प्लान में 3 पैकेज हैं, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। तो 36 मंथ का लेंगे तो आपको 169 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, एंड 12 मंथ का लेंगे तो 279 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे उतना आपका बेनिफिट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 3348 रुपीज़ का, एंड अगर आप ये 3 साल के लिए लेंगे तो आपको 6084 रुपीज़ का पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका किस में फ़ायदा है, एंड उसके अकॉर्डिंग ये आप यहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, फ्री डोमेन, 1 वेबसाइट, 50 GB SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL, स्पीड बूस्टिंग, CDN, ऑटोमेटिकली डेली मालवेयर स्कैन। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड नीचे यहाँ पे इन सब चीज़ों को कोई आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना आपका काम आराम से चल सकता है। सो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए जाते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 3348 रुपीज़। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट करने का, इसको आप सेलेक्ट करके सिंपल परचेस नाउ के इस बटन पे क्लिक करेंगे। देन आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अब उसके बाद का प्रोसेस हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जैसे ही आप ब्लू होस्ट की वेबसाइट के ऊपर देखेंगे, bluehost.in पे जब आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है। आपको सिंपली इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे डोमेन नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको करने से पहले जैसे ही आपने डोमेन होस्टिंग बाय किया होगा तो आपके पास एक मेल आएगा, एक वेलकम मेल आएगा ब्लू होस्ट की तरफ से। एंड उसमें कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो कि आपका डोमेन नेम होगा, आपका यूज़र नेम होगा, आपका FTP यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, आपका ईमेल सर्वर होगा, आपका नेम सर्वर होगा। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है चेंज योर पासवर्ड। आपको सिंपल इस पर चेंज योर पासवर्ड के बटन पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। और ये पासवर्ड आपका बहुत काम आने वाला है आगे जाके, आपको अपना इस पासवर्ड को कहीं नोट करके रख लेना है। अब आपको सिंपल लॉगिन करना है अपने डोमेन नेम और इस पासवर्ड के साथ, जैसे कि आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको डोमेन नेम डालना है और अपना पासवर्ड सिंपल एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको अब जो स्क्रीन दिखने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो हो सकता है इस तरह की स्क्रीन आपको दिख जाए, बट मे भी हो सकता है कि इस तरह की स्क्रीन ना भी दिखे। उसमें कुछ ऑप्शंस पूछता है कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, अलग अलग तरह के वो ऑप्शंस पूछता है। आपसे थीम के बारे में पूछेगा, फ्री थीम लेनी है, कौन सी थीम लेनी है, मतलब बड़े सारे आपको ऑप्शन आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, एक स्किप का एक टेक्स्ट मिलेगा, उस पर क्लिक करते रहना है और लास्ट स्टेप तक आपको लास्ट पेज तक पहुँच जाना है। जब आप लास्ट पेज पर पहुँच जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन आएगा, ब्लू होस्ट, होम, माई साइट, मार्केट प्लेस, ईमेल ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपल आपको माई साइट के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको, जैसे कि मेरे यहाँ तो बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको सिर्फ एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिस पे कि आपका जो भी आपका नाम होगा वो आएगा, आपका डोमेन नेम आएगा, मैनेज साइट का ऑप्शन आएगा जो कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल होके मिल जाता है। या फिर अगर नहीं मिले तो आपको क्रिएट साइट का बटन होगा, इस पर सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं और अपने लिए एक अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है फटाफट से। जैसे आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग होती है वो भी आपको फटाफट से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आज के ट्यूटोरियल के लिए जो डोमेन यूज़ करने वाले हैं उस सेटिंग को फटाफट से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ रेंटल, तो ये वाला जो मेरा है rental.virendrajaiswal.com, इसको मैं आज के इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके मैनेज साइट के बटन पे मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड एक यहाँ पे आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगा, जिस टाइम आप ये डोमेन एंड होस्टिंग बाय करेंगे एंड डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद आप कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक कुछ काम ना करें, उसको छोड़ दें, क्योंकि फ्रेश डोमेन इंस्टॉल कर रखा है, फ्रेश आपने डोमेन होस्टिंग बाय किया है, आपस में डोमेन एंड होस्टिंग का कन्फिग्रेशन होता है एंड उसके बाद यहाँ पे SSL का भी इंस्टॉलेशन होता है। तो आपस में सारी चीज़ें स्मूथली काम करें, आपको कोई एरर ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का आप आराम से वेट कर लेना। उसके बाद आराम से आप सब कुछ लॉगिन करो, सारे काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे सिंपल आपको मैनेज साइट के बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है एंड सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे HTTPS दिख रहा है ना आपको,
आपके में HTTPS नहीं होगा। आपको सिंपली पहले इसको HTTPS करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करना होगा और नीचे वाले में भी HTTPS करना होगा और सिंपल आपको सेव अपडेट के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको आना है सिक्योरिटी वाले टैब में एंड सिक्योरिटी वाले टैब में यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इन लेट्स इनक्रिप्ट में भी हो सकता है ऑन नहीं होगा, तो आपको उसको भी ऑन करना है एंड फोर्स HTTPS इसको भी आपको ऑन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे आपका HTTPS होना चाहिए और यहाँ पे आपका कमिंग सून पेज जो ऑन है ये ऑफ होना चाहिए, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर लेंगे। इतनी सी चीज़ करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लॉग इन टू वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है। अब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट होने वाले हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम अपने वर्डप्रेस पे आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पे वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स हैं, उसको फटाफट से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल डैशबोर्ड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन सेटिंग का, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी साइट का टाइटल जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। टैगलाइन डालनी है तो वो डाल सकते हैं एंड आपके वर्डप्रेस का एड्रेस एंड साइट एड्रेस, इसमें आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर यहाँ पे HTTPS होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको HTTPS ऐड करना होगा। वैसे बाय डिफॉल्ट आप पीछे से करके आए होंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे HTTPS आपको मिलेगा। अगर ना हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका एक्सेस आपके पास हो। एंड यहाँ पे आपको टाइम जोन में आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका जो टाइम जोन है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया में जो टाइम जोन आता है वो काउंट होता है कोलकाता का, तो मैं यहाँ पे कोलकाता का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोलकाता का मैंने टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट मैं बनानी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे बार बार बनाना है, टेस्ट करना है, बनाना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पे कैशे कई बारी स्टोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा। जब मेरी वेबसाइट पूरी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद जाके इसको नॉर्मल मुझे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर मैं अभी ऑफ़ कर रहा हूँ, जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी तो मैं इसको नॉर्मल कर दूँगा। तो यहाँ पर सेव चेंजेस के बटन पर हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर बारी आती है हमारी परमालिंक की। परमालिंक में देख लेते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए। परमालिंक में यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्टेड है हमारा, आपके में भी पोस्ट नेम सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको पोस्ट नेम यहाँ पे ऐड करके उसको सिंपल सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो बेसिक आपकी वर्डप्रेस की सेटिंग यही होती है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो आने वाला है रिमूव अनयूज्ड थीम एंड प्लगइन्स। तो यहाँ पे उसके लिए सिंपल आप पहले अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ पे अपीयरेंस में आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स होंगी उसको आपको सिंपल डिलीट करना है, 1 बाय 1 इस पर क्लिक करना है, डिलीट करना है, ओके। एंड नेक्स्ट वाली पे जाना है, उसको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, ओके। उसके बाद एक और है, इस पर भी क्लिक करना है, डिलीट करना है, ओके। एंड एक थीम हमारी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। थीम क्या होती है एक्चुअली में, हमारी जो वेबसाइट है उसका जो डिज़ाइन होता है, उसका जो आउटपुट दिखता है वो हमारे थीम से ही दिखता है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये आउटपुट दिख रहा है जो कि अभी हमारी इंस्टॉल हो रखी है 2023 की हमारी जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। अभी इस सब को हम चेंज करेंगे 1 बाय 1। अभी बात करते हैं, यहाँ पे हमने थीम सारी डिलीट कर ली है, एक थीम रहेगी हमारी हमेशा। अब चलते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में, जितने भी प्लगइन्स हैं सबको फटाफट से पहले हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल जाएंगे सेलेक्ट ऑल, खाली ब्लू होस्ट को मैं अनटिक कर देता हूँ क्योंकि ब्लू होस्ट से मेरा ये कनेक्ट है, ब्लू होस्ट से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, लॉगिन करना चाहूँ तो इसको मैं रहने दूंगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट अप्लाई, सबको पहले हम डीएक्टिवेट करेंगे एंड उसके बाद दोबारा से सेलेक्ट ऑल, ब्लू होस्ट को अनटिक करके यहाँ पर आप करेंगे डिलीट एंड अप्लाई, ओके। जितने भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं यहाँ पे जिनकी हमारे को ज़रूरत नहीं है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे मेरा बिल्कुल फ्रेश हो चुका है वर्डप्रेस। अभी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं पहले एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद इसको क्रॉस करेंगे, स्क्रीन ऑप्शन में आएंगे, ब्लू होस्ट, ये सारी चीज़ जितनी भी हैं इन सब को अनटिक करके बिल्कुल प्लेन रखेंगे। तो यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग जो होती है वो हो गई है एंड रिमूव अनयूज्ड थीम सब कुछ कर ली है। अब बारी आती है यहाँ पे इंस्टॉल करनी है हमारे को थीम एंड उसके रिक्वायर्ड प्लगइन। तो यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे हमारे को एक थीम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसका कि लिंक आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे थीम लिंक webtechnicaltips.com/rentalhive। सिंपल आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट करना है यहाँ पे और
ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके पहले इसके फीचर्स के बारे में आपको बताया था, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्यों ये थीम एक रेंटल टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए बेस्ट थीम है। ये एक मार्केट प्लेस है, आप यहाँ पे एक मार्केट प्लेस वाला काम कर सकते हो। कोई भी आके अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकता है, कोई भी आके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, जिस भी तरह के वो रेंटल टाइप के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे ऑल इन वन रेंटल मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम, जिसमें कि आप अलग अलग तरह के किसी भी तरह की चीज़ों को बना सकते हैं। स्मूथ बुकिंग प्रोसेस है, बुकिंग का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस दिया गया है इसके अंदर। ईजी बुकिंग मैनेजमेंट है, जो कि बुकिंग मैनेजमेंट का भी ऑप्शन बहुत ही ईजिली दिया हुआ है, चाहे वो फ्रंट एंड से हो चाहे वो बैक एंड से हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके अंदर। बुकिंग जो कि इसमें ऑप्शन है डेली नाइटली बुकिंग ऑप्शन है, टाइम स्लॉट के हिसाब से बुकिंग का ऑप्शन है, कंबाइंड बुकिंग टाइप है, कस्टम बुकिंग फील्ड्स हैं, बुकिंग में रिस्ट्रिक्शंस हैं, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट है, ईमेल नोटिफिकेशन है एंड हु कॉमर्स का इंटीग्रेशन है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, जैसे कि ग्रूवर हो गया, एयरबीएनबी हो गया, booking.com हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको देख के इंस्पायर होकर इस तरह की चीज़ों को बनाया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप 3 तरह के ऑप्शन से मोनेटाइज कर सकते हो। आप हर बुकिंग पे कमीशन ले सकते हो, वेंडर से उनकी लिस्टिंग को ऐड करने के लिए उनसे पैसे ले सकते हो, एंड यहाँ पे मेक लिस्टिंग फीचर, लिस्टिंग को फीचर करने का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पैसे आप कमा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके बात अभी करने वाले हैं। अभी आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। प्लस यहाँ पे टॉप नोट सपोर्ट है, 12 मंथ का यहाँ पे प्रीमियम सपोर्ट मिलता है आपको, एंड वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड एक थीम में यहाँ पे बड़ी तरह के आप ऑप्शन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, किसी भी तरह की रेंटल वेबसाइट बनाना, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, कोई टूल से रिलेटेड हो, कोई बाइसिकल हो गई, वो बोट हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, इस तरह के रेंटल ऑप्शन आपको बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हो। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टम फील्ड आपको मिल जाती हैं, चाहे कितनी भी एट्रीब्यूट आप क्रिएट करो। गट एंड बग इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप एक कह सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिलती है आपको इस थीम के अंदर। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटअप है, कस्टमाइज हो रखी हैं और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी यहाँ पे सिंपल सा इनका प्राइसिंग का ऑप्शन है, सिंपल प्राइसिंग नो सरप्राइज, जिसमें कि आपको इस थीम के अंदर ही आपको बुकिंग का, मार्केट प्लेस का, टैग का, फेवरेट का, मैसेजेस का, रिव्यू का सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये थीम आपको मिलती है यहाँ पे $89 की, जो कि 1 टाइम पेमेंट है सिर्फ। लाइफ टाइम आपको सिंगल साइट का लाइसेंस मिलता है, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते हैं, जितने भी इसके ऑटोमेटिक अपडेट्स आएंगे लाइफ टाइम आपको मिलते रहेंगे। 6 मंथ का प्रीमियम सपोर्ट मिलता है, 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है। तो सिंपली आप इस पर बाय करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपने पेमेंट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह जब कर कंटिन्यू करके इसको सिंपल पेमेंट कर सकते हो। एंड जब आप इसको बाय कर लेंगे उसके बाद आपको जो फाइल मिलेगी वो भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। एंड बाय करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि हाई फ्रेश बुकिंग, हाई फ्रेश मार्केट प्लेस, हाई फ्रेश टैग, रेंटल हाइव थीम एंड लाइसेंस का आपको एक फाइल मिलती है, जिसके अंदर कि आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। तो फटाफट से काम करते हैं, अपनी थीम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आना है हमारे को अपीयरेंस में, थीम में, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल, एंड यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सिंपल इसको रेंटल हाइव वाले इस जिप फाइल को पकड़ना है और इसको ओपन करना है और इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको सिंपल इसको एक्टिवेट करना है। एंड एक्टिवेट करने के बाद आपको 2 थीम दिखाई दे रही है, कोई एक थीम जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट थी और अभी हमने ये वाली थीम ऐड की है जो कि हमने एक्टिवेट कर लिया है। इस थीम को आप चाहो तो डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बाकी थीम की तरह भी। एंड उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे कुछ इसके रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं जो कि हाई फ्रेश सपोर्ट करता है। तो उसके लिए वो कह रहा है, तो हम इस काम करते हैं बिंग इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर सिंपल हमें क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल, इंस्टॉल, अप्लाई। एंड मैंने यहाँ पे जो नोट पैड दे रखी है, इस नोट पैड के अंदर मैंने सारे प्लगइन डाल रखे हैं। हाई फ्रेश ब्लॉग, हाई फ्रेश ब्लॉकिंग, बुकिंग, हाई फ्रेश फेवरेट, हाई फ्रेश जियो लोकेशन, हाई फ्रेश मार्केट प्लेस, हाई फ्रेश मैसेजेस, हाई फ्रेश पेड लिस्टिंग, हाई फ्रेश रिव्यू, हाई फ्रेश टैग, 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट, हु कॉमर्स, रीडायरेक्शन एंड एलिमेंटर। ये सारे प्लगइन मुझे यूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से लिख रखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, एंड यहाँ पे इसको हम फटाफट से सिलेक्ट ऑल और इसको हम कर देंगे यहाँ पे एक्टिवेट अप्लाई। सो हमारे जितने भी प्लगइन थे फटाफट जो ये रिकमेंड करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप देखना चाहो तो इंस्टॉल प्लगइन में जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारे सारे प्लगइन आ चुके हैं, मगर यहाँ पे हमारे कुछ प्लगइन रह गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, बुकिंग वाला हमारा हो चुका है, फेवरेट वाला हो चुका है, जियो लोकेशन वाला नहीं हुआ है, हाई फ्रेश मार्केट प्लेस वाला नहीं हुआ है, हाई फ्रेश मैसेजेस का हो चुका है, एंड पेड लिस्टिंग का नहीं हुआ है, रिव्यू का हमारा हो चुका है, टैक्स का हो चुका है। तो यहाँ पे पेड लिस्टिंग,
मार्केट प्लेस और जियो लोकेशन वाला नहीं हुआ, इनको फटाफट से हम ऐड कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे उसके लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई फ्रेश का ऑप्शन आ गया, सारे ऑप्शन ऐड हो गए हैं हमारे प्लगइन ऐड करने के बाद। तो हाई फ्रेश में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिल जाता है। इस एक्सटेंशन में आके आप जो बाकी रह गए हैं उसको भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये रहा जियो लोकेशन वाला, इसको इंस्टॉल करना है, आपको एक्टिवेट करना है। एंड उसके बाद दोबारा से हाई फ्रेश में जाएंगे, एक्सटेंशन में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा पेड लिस्टिंग वाला ऑप्शन है, इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। और इसी तरीके से जो हमारा फोल्डर है उसमें हमारे को मिलता है मार्केट प्लेस वाला, तो मार्केट प्लेस वाला भी हमारे को ऐड करना है। उसके लिए ऐड न्यू, अपलोड, चूज़ फाइल, और यहाँ पे मार्केट प्लेस वाला हमारा जो प्लगइन है उसको सिंपल आपको ओपन करके इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है, एक्टिवेट प्लगइन। और अभी हमारे कुछ प्लगइन रह गए जो कि ये बेसिक से प्लगइन है, वन क्लिक, वूकॉमर्स, रीडायरेक्शन, एलिमेंटर। तो इसको वन बाय वन करके फटाफट से कर लेते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको ये ऐड करना है मार्केट प्लेस तो आपको वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे उसको, ऐड न्यू करेंगे, फटाफट से सर्च करेंगे डेमो कंटेंट। सो यहाँ पे पहला आपको दिख रहा है 1 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन, इसको सिंपल आपको इंस्टॉल करना है। अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे, अब खाली हम इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट एक बारी में करेंगे बाद में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है वूकॉमर्स का, इसको भी हम करेंगे 5 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, एक्टिवेट बाद में इसको हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है रीडायरेक्शन। इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक लिंक को रीडायरेक्ट करना होगा, उसके लिए खाली हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे रीडायरेक्शन को हम ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है एलिमेंटर, जो कि अभी तक का ज़बरदस्त पेज बिल्डर है, प्लगइन है, जो कि ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाने के लिए आपके मतलब किसी भी तरह का आप डिज़ाइन बना सकते हो इस प्लगइन को यूज़ करने के बाद। तो सिंपल इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे एक्टिवेट नहीं है उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो सिंपल यहाँ पे आके इसको हम एक्टिवेट करेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे जितने भी थीम एंड प्लगइन की हमारे को ज़रूरत थी हमने सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं वन बाय वन करके। यहाँ तक का हमारा सारा स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं इम्पोर्ट डेमो कंटेंट। तो यहाँ पे हम डेमो कंटेंट को इम्पोर्ट करना है, उसके लिए सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस में और यहाँ पे आ रहा है इम्पोर्ट डेमो डाटा, इस पर सिंपल हमारे को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको रेंटल हाइव दिखाई दे रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट डेमो डाटा, सिंपल इस बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है WP फॉर्म, ऑल इन वन, मॉन्स्टर इनसाइट, ये सब चीज़ें बोल रहा है कि रिकमेंड कर रहे हैं प्लगइन विद स्टार आर रिकमेंडेड बाय वन क्लिक डेमो, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल इसको कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है इंटरनेट की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लगेगा। सो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, डेमो कंटेंट है, वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है थीम सेटिंग की और आ रहा है ऑप्शन विजिट साइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप पे ओपन हो रखी है ऑलरेडी साइट। तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। पहले हमारी जो थीम इंस्टॉल थी तो ये वाला डिज़ाइन दिख रहा था, अभी हमारी थीम चेंज हो चुकी है और हमने डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट कर लिया है। तो रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं हमारी वेबसाइट कैसे लग रही है देखने में। सो भी हमारा इस तरीके से डिज़ाइन दिखाई दे रहा है कंटेंट इंपोर्ट होने के बाद। जो हमारा मेन होम पेज है वो यहाँ पे सेट नहीं हो रखा, इसलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको होम दिखाई दे रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को मेरा पूरा होम पेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डेमो कंटेंट में। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही सब कुछ यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़े चेंजेस हैं जो कि हम करेंगे अपने आप अपने अकॉर्डिंग, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिकली कंटेंट डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें हमारे को सेट करनी है, ये सब कुछ अभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी हमारे को सेट करना है। एंड यहाँ भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है, ब्लॉग वगैरह सेट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी इस वेबसाइट के अंदर करने को। तो ये अभी डेमो कंटेंट इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है लिस्टिंग, कैटेगरी एंड टैग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कर ली हैं इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको देख रहा होगा लेफ्ट साइड में हाई फ्रेश, लिस्टिंग, होस्ट, टेस्टिमोनियल, बुकिंग, पे आउट, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे प्लगइन डालने के बाद ही हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो अभी चलते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं लिस्टिंग में। लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे कैटेगरी, टैग का ऑप्शन है और पैकेज का ऑप्शन भी आ गया, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली है तो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया है। बट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हाई फ्रेश की सेटिंग भी है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लास्ट में देखेंगे। एंड लिस्टिंग भी चलते हैं। सबसे पहले जितनी भी लिस्टिंग होगी यहाँ पे हमारे को लिस्टिंग दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जितने भी हमारे डेमो कंटेंट हमने इंपोर्ट किए सारा के सारा यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है। हम
ऐड करना चाहें लिस्टिंग तो सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू बटन करके भी क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी की, हमारी अभी कितनी कैटेगरी दिखाई दे रही हैं हमारे इसके अंदर, वो यहाँ से आपको फटाफट से दिख जाता है। अपार्टमेंट, हाउसेज एंड रूम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको विजिट साइट करके भी एक बार मैं दिखाना चाहूँ तो ये बार बार हु कॉमर्स प्लेस होल्डर पे रीडायरेक्ट कर रहा है, इसको मैं होम कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउसेज, अपार्टमेंट एंड रूम्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारी कैटेगरी है। तो यहाँ पे मुझे जितनी मर्जी कैटेगरी ऐड करनी हो मैं उतनी मर्जी कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने डेमो वेबसाइट में दिखाया था। आई थिंक होम पे ले जाता हूँ मैं पहले आपको फटाफट से। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे अपार्टमेंट, फार्म्स, हॉस्टल, हाउसेस, माउंटेन्स, रिजॉर्ट, रूम, आइसलैंड, इस तरह के जितने मर्जी मैं कैटेगरी ऐड करना चाहूँ कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आना है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने डिज़ाइन में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं रखी है। अगर आपको रखनी है तो आप रख सकते हो, बट मैंने कोई नहीं रखी। आप रखोगे तो कुछ इस तरीके से लुक इसकी आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी ऐड करनी है और जितनी भी डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी हटानी है। फटाफट से मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, देन आप अपने आप उसको समझ जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ होंगी। यहाँ पे एडिट के बटन पे सिंपल हमें क्लिक करना है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से सिंपल इसको हटा देना है और यहाँ से फ़ोटो ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है और सिंपल आपको अपडेट के बटन पे क्लिक करना है, गो टू कैटेगरी। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो अपार्टमेंट वाला जो सेक्शन है इसमें यहाँ पे टेक्स्ट हट चुका होगा, सिंपल। सो इसी तरीके से आपको सारे टेक्स्ट हटाने हैं और बाकी कैटेगरी को ऐड करनी है। तो फटाफट से नई कैटेगरी ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड हो सकती है? सिंपल यहाँ पे अपार्टमेंट फार्म्स, मैं काम करता हूँ फार्म्स का बना देता हूँ, फार्म्स। उसका सेलेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे उसकी इमेज को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है, सिंपल है सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट फाइल। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस बना के रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे फार्म्स की इमेज है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो आपको भी यहाँ पे अपनी जो भी कैटेगरी है उसकी इमेज अपलोड करनी होगी एंड उस इमेज की जो डायमेंशन होगा वो क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेरी इमेज का डायमेंशन है 1600 इंटू 1600 का है, काफ़ी बड़ी साइज़ की इमेजेस हैं ये, ठीक है। तो आपको भी एक बड़ी साइज़ की इमेज को ही ऐड करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे JPEG इमेज को यूज़ कर रहा हूँ और उसका साइज़ भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसलिए वेबसाइट में जो स्पीड की परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 1.32 MB की इमेज है ये। आपको सिंपल सा एक काम करना है, जितनी भी JPEG इमेज है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आप उसको लाइट वेट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली काम कर सकते हैं। इसी इमेज को आपको लाइट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, टाइनी PNG नाम के करके एक साइट है, इस पर सिंपल आपको आना है और यहाँ पे आपकी जो भी फाइल है सिंपल उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक फ़ाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैं इसी को पकड़ता हूँ, फार्म वाले को ओपन करता हूँ। अभी 1.4 MB की ये फ़ाइल थी एंड इसको यहाँ पे हम कंप्रेस होने देते हैं। अब ये कितनी हो गई है, 583 KB की हो गई है। तो आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यहीं पे इसके अंदर ही फार्म्स के अंदर ही मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, न्यू। तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, इमेज जितनी भी आप यूज़ करो वो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, वो लाइट वेट ही रहे। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो लाइट वेट हमारी है उसको फटाफट से कर लेते हैं। जो मेरा फार्म न्यू है तो अभी देखना ये अपलोड भी जल्दी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, तो उसको अपलोड होने में भी टाइम लगा था। ओके, सो दोनों यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। मैं काम करता हूँ इसको, तो यहाँ से मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ये लार्ज साइज़ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो लाइट वेट है हमारी इसी को हम रखेंगे यहाँ पे, इस वाली को जो कि है 569 KB की। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आपको जरूर डालना है, आपकी वेबसाइट की SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी इमेज है उसको सर्च इंजन नहीं पढ़ सकता, वो खाली टेक्स्ट को रीड कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड करने के लिए उसको ऑल टेक्स्ट को ही पढ़ना पड़ता है। तो आप ऑल टेक्स्ट में जो डाल देंगे सर्च इंजन उसको वही पढ़ेगा और वही शो करेगा एज अ सर्च रिजल्ट। तो सिंपल आपको सेलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करना है और ऐड कैटेगरी। इस तरीके से आपकी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। जितनी मर्जी कैटेगरी आप ऐड करना चाहो उतनी मर्जी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से सारी कैटेगरीज को ऐड कर लेता हूँ और जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। A few moments later. ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी कैटेगरी ऐड कर ली है, मगर यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन में, यहाँ पे अपार्टमेंट पहले आ रहा है, फिर फार्म आ रहा है, हॉस्टल आ रहा है, हाउसेज आ रहा है। मतलब एक मेरे हिसाब से मैंने सेट कर रखा है। अगर मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरी अकॉर्डिंग, मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आने चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसकी यहाँ पे मुझे जैसे कि आप इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला ऑर्डर 1 पे है तो ये पहले दिखेगा। इसी तरीके से आपको सारी जगह जाके उसके ऑर्डर को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से एक काम करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ये है एंड उसके बाद जो फार्म वाला है इसको एडिट करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेकंड, इसको मैं कर दूँगा सेकंड और अपडेट कर दूँगा। इसी तरीके से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मेरी 8 कैटेगरी है तो मुझे 8 सीक्वेंस में डालना पड़ेगा ताकि मैं बता दूं कि मुझे किस पोजीशन पे किसको दिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इससे सेट होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी के बाद बारी आती है टैग की। तो टैग में क्या होता है, एक्चुअली टैग आपको यहाँ से मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल आप टैग्स पे पहुँच जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल, डाउनटाउन, फर्निश्ड, मॉडर्न, स्पेशियस, स्टाइलिश। अभी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी एक चीज़ है कि हमें इस कैटेगरी की प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रूम हो गया या फिर आप हाउस हो गया, आप रेंट पे कर रहे हो, मगर अब वो हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं कि नहीं है, जैसे कि फर्निश्ड है कि नहीं है, सेमी फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड है, सी साइड है, स्पेशियस है कि नहीं है, स्टाइलिश है कि नहीं है, तो वो टैग होते हैं। तो यहाँ से आके आप टैग सिंपली बना सकते हैं, जैसे हमने कैटेगरी बनाई थी सेम ऐसे टैग भी यहाँ पे बन जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे WooCommerce इंटीग्रेशन की, क्योंकि उसके बाद हमारे को यहाँ पे लिस्टिंग पैकेज वगैरह बनाना है और उसको भी ऐड करना है। तो इसके फीचर से भी हम अपने इस वेबसाइट के अंदर मोनेटाइजेशन के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो WooCommerce इंटीग्रेशन के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे हमने WooCommerce का अपना जो प्लगइन है वो ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जाएंगे WooCommerce में सेटिंग में जाएंगे एंड WooCommerce में सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी करेंसी जो आपकी उस करेंसी को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और मैं इंडिया के लिए ही बना रहा हूँ। तो इंडियन रुपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और बाकी चीज़ें ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड वाइड चल सकता है, कोई भी किसी जगह से भी आके किसी भी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकता है, रेंट पे लेना चाहे रेंट पे ले सकता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ सेट करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सेव करूँगा। सो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब इसके बाद इसमें प्रोडक्ट का कुछ नहीं करना, शिपिंग का कोई सिस्टम है नहीं इसमें, सीधे चलते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना है फिलहाल हमारे को। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रख सकते हैं कि कोई अगर चाहे तो सीधा होटल पे आके अपना कैश पकड़ाएगा और काम कर सकता है, इस तरह से भी काम हो सकता है। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में फिर आपका कमीशन का थोड़ा पंगा रहेगा। अगर आप मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको पता नहीं चलेगा क्या कमीशन है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल में रेजर पे को यूज़ करने जा रहा हूँ। आप डायरेक्ट रेजर पे की साइट से जाकर अपना अकाउंट बना के वहाँ से काम कर सकते हो। सो आपको ये गेटवे वाला लिंक कॉपी करना है, पेमेंट गेटवे वाला सिंपल इसको कॉपी करना है, नए ब्राउज़र पे टाइप करना है, या फिर आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजर पे कैसे अकाउंट बनता है क्या बनता है उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अगर आपका अकाउंट है तो, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है एंड साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है इसको फुलफिल करना होगा। शेयर योर डिटेल एंड वी विल गेट बैक टू यू। नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंपनी, वेबसाइट, बिजनेस टाइप, बिजनेस कैटेगरी, मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, ये सब कुछ करके आपको सबमिट करना होगा। वो वेरीफाई करेंगे, आपको फिर वो कॉल बैक करेंगे या फिर आपको मेल करेंगे एंड उसके बाद आपका जब लॉगिन कर लोगे आप वहाँ पे KYC मांगेगा, KYC आपको फुलफिल करना होगा एंड KYC जब आप फुलफिल कर लोगे, जैसे कि आपको नॉर्मल सा पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो सब कुछ डाल के सबमिट करना होगा। देन उसके बाद वहाँ से आपको आपकी API की मिलती हैं जो आपको डालनी होती हैं यहाँ पे आपके, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे रेजर पे का प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही हमारे को सारे ऑप्शन दिखेंगे। सो अब हमें एक काम करना है, यहाँ पे हमें रेजर पे का प्लगइन ऐड करना है, तभी हमारे को यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन दिखना शुरू होगा। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आना है सिंपल रेजर पे एंड फर्स्ट जो आ रहा है रेजर पे वो WooCommerce, इसको आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है, एक्टिव। तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्लगइन भी डल चुका है। फटाफट से WooCommerce में जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में आने के बाद हमारे को पेमेंट वाले टैब पे सिंपल क्लिक करना है। ये रहा पेमेंट वाला टैब हमारा एंड यहाँ पे अब आपको आपका रेजर पे का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि ये रहा, ये इनेबल है। इसको आपको मैनेज के बटन पे क्लिक करना है, सिंपल यहाँ पे टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, आपको यहाँ पे की ID, की सीक्रेट, ये चीज़ें डालनी होती हैं,
ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, एनेबल राउट मोड ये भी नहीं छेड़ना, एनेबल डेबग मोड इसको भी कुछ नहीं करना। तो ये बेसिकली आपका यही आपको दो काम करना है, की आईडी और की सीक्रेट डालना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा भी अपना अकाउंट है बट इस टाइम वो रिव्यू में है, तो मैं यहाँ पे आपको उसको लॉगिन करके नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पे आएंगे webtechnicaltips.com पे एंड यहाँ पे वीडियोज़ में आएंगे। वीडियोज़ में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिंपल सा, ये सर्च पे करेंगे और इसको करेंगे रेजर पे, सिंपल रेजर पे डाल के सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बेस्ट एंड फ्री पेमेंट गेटवे। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लिक करके फटाफट से। सो यहाँ पे आके आप ये पूरी वीडियो देख लेना है एक बारी, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया जाता है वर्डप्रेस में WooCommerce के साथ। तो ये आगे एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि की आइडिया को कहाँ मिलेगी। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे सब चीज़ें काम करती हैं और कैसे ये सब चीज़ें कैसे पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, आप आगे देख लेना। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप मतलब आराम से इसको देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। सो ये तो था पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का पार्ट कि कैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया जाता है। सो अभी हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ऐड लिस्टिंग पैकेज। यहाँ पे हमारे को लिस्टिंग पैकेज बनाने हैं अपने वेबसाइट में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन एनेबल करने के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, WooCommerce में ही आना है। WooCommerce में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में आना है। प्रोडक्ट में आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं बेसिक से। एक हम बनाएंगे बेसिक जिसमें कि फ्री ऑप्शन रखेंगे, एक हम बना देंगे सिल्वर या फिर गोल्डन ऐसे कुछ बना देंगे जिसमें कि हम प्रीमियम ऑप्शन अनेबल रखेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट के बटन पे सिंपल क्लिक करना है हमारे को और यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक पैकेज और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ डालनी है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल यहाँ पे आना है हमारे को। अपना रेगुलर प्राइस 0 करना है और सेल प्राइस भी 0 रखना है। सेल प्राइस नहीं, रेगुलर प्राइस ही हम 0 रखेंगे इसका, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें करना है पब्लिश। इसी तरीके से हमारे को एक प्रोडक्ट और बनाना है, उसको करेंगे ऐड न्यू। उसका हम नाम यहाँ पे रखेंगे सिल्वर पैकेज कर देंगे उसको, जो कि हमारा प्रीमियम होगा, सिल्वर पैकेज। और उसका प्राइस हम यहाँ पे रख देते हैं 500 रुपीज़ रख सकते हैं, 499 रख सकते हैं, है ना, 499 रुपीज़। और सिंपल इसको पब्लिश। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे लिस्टिंग में। लिस्टिंग में आने के बाद यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। एंड यहाँ पे अब हम अपने पैकेज बनाएंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू में हम बेसिक करेंगे, बेसिक पैकेज। और यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिक पैकेज में क्या रहेगा। बेसिक पैकेज में हम ऑप्शन देंगे 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम फ्री में कर सकते हैं 30 डेज़ के लिए। ऐड अप टू 3 प्रोडक्ट्स, ऐड अप टू 3 लिस्टिंग फ्री फॉर 30 डेज़। इस तरीके से कुछ मैंने लिख दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ से हम बेसिक पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। लिस्टिंग लिमिट में यहाँ पे 3 डाल देंगे और लिस्टिंग एक्सपायरेशन 30। ठीक है, फ्री में सिर्फ 3 लिस्टिंग ही कर सकते हैं और 30 डे तक रहेगी। और फीचर इसको नहीं करेंगे, रिकमेंड भी इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे अपना पैसे का बजट ऑप्शन बनाना है। तो यहाँ पे हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे। हर प्रोडक्ट पे ये एप्लीकेबल होगी। किस किस कैटेगरी में रखना है, किस किस कैटेगरी में नहीं रखना, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इवन। ठीक है, उसके बाद अब ऑप्शन आता है पब्लिश करने का यहाँ पे सिंपल। अब एक और पैकेज हम बनाएंगे जो कि हम सिल्वर नाम से रखा है, तो सिल्वर नाम का एक पैकेज बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे सिल्वर पैकेज ऐड अप टू 15 लिस्टिंग फ्री फॉर 60 डेज़। ठीक है, और नीचे आएंगे, यहाँ पे सिल्वर वाला सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने रखा है 15, एक्सपायरेशन इसकी 60। इसको फीचर्ड भी करेंगे और इसको रिकमेंड भी करेंगे और इसको भी हम सब पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, पब्लिश। तो इस तरीके से हमारा ये पैकेज वाला ऑप्शन काम करेगा। पैकेज बन चुका है हमारा। तो एक काम करते हैं, देखते हैं पैकेज वाला सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको भी एक बार फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे
ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं, booking.com ये सब कुछ बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, सिंपल साइट ओपन करते हैं rental.virendrajaiswal.com। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि रीडायरेक्ट कर रहा है WooCommerce प्लेस होल्डर के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में यहाँ पे रीडिंग में यहाँ पे हमारे को स्टैटिक पेज होम करना है और पोस्ट पेज यहाँ पे ब्लॉग रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस। अब मैं अपने मेन डोमेन को जब ओपन करूँगा तो मेरा मेन होम पेज ही ओपन होगा, वो जो रीडायरेक्ट हो रहा है वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एंटर। यस, मेरी साइट अब ओपन हो रही है, वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये फीचर लिस्टिंग वाला ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट अ प्रॉपर्टी पे सिंपल मैं क्लिक करूँगा। उसके लिए मुझे पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो सिंपल है रजिस्टर करना पड़ेगा, मुझे रजिस्टर करूँगा और पासवर्ड कुछ भी नॉर्मल से रख लेता हूँ, रजिस्टर। सो यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है कि ऐड डिटेल, मेरी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं हाउस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज ऑप्शनल है, बट मैं इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सी भी एक ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल डाल देता हूँ, हाउसेस ऑन रेंट फॉर टेस्टिंग पर्पस। प्राइस इसका रहेगा 350। लोकेशन ये है दिल्ली, या यहाँ से भी मैं इसको क्लिक करके लोकेशन सेट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद स्क्वायर फीट वगैरह पूछ रहा है कितने स्क्वायर फीट का है, तो मैं 500 कर देता हूँ। कितने बेडरूम है, 3 बेडरूम 2 बाथरूम, पेट्स अलाउड, चेक इन ठीक है, और चेकआउट भी यहाँ से कुछ भी डाल देता हूँ। मतलब मैं तो भी खाली आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ खाली। या फिर एक काम करता हूँ, इसको PM कर देता हूँ और इसको यहाँ पे AM कर देता हूँ, ठीक है। टैग्स का ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें से कोई टैग आप सिलेक्ट करना चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक तरह से मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि फ्रंट एंड से आपको लिस्टिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हो। मॉडर्न और डिस्क्रिप्शन कुछ भी डालनी डाल दो, डमी टैक्स वगैरह कुछ भी, ठीक है। एंड उसके बाद बुकिंग ऑफसेट वगैरह ये ऑप्शनल वगैरह है। मिनिमम बुकिंग ड्यूरेशन कितनी है वो आप डालना चाहो डाल सकते हो, मैक्सिमम बुकिंग ड्यूरेशन कितनी है वो आप डाल सकते हो। बुकिंग रिक्वेस्ट मैनुअली एक्सेप्ट न्यू बुकिंग, ठीक है। सबमिट लिस्टिंग, अब मैं जैसे सबमिट लिस्टिंग के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि अभी पैकेज वाला ऑप्शन मुझे देता है या फिर नहीं देता है। सेलेक्ट पैकेज, बेसिक पैकेज, सिल्वर पैकेज। यहाँ पे 2 पैकेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिक पैकेज में क्या है, अप टू 3 लिस्टिंग फ्री फॉर 30 डेज, एंड सिल्वर पैकेज में क्या है, ऐड अप टू 15 लिस्टिंग फ्री फॉर 16 डेज। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देन वो पेमेंट वगैरह गेट पे ले जाएगा। बट एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बाय पैकेज के ऊपर सिंपल मैंने क्लिक कर लिया है, चेकआउट के पेज पे ले गया मुझे वो मुझसे मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा। एंड लास्ट में आप देख रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी और रेजर पे का हमने ऑप्शन रखा था और यहाँ पे ले गया है। अब इस पर सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन फुलफिल करूँगा। पेमेंट गेटवे वगैरह मैंने, अगर मेरी वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रेजर पे का गेटवे का इंटीग्रेशन कैसे होता है। उसके बाद सिंपल प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आप ये प्लेस ऑर्डर कर लेंगे। आप एक तरह से इसमें मतलब इसके जो सिल्वर पैकेज में उसमें एप्लीकेबल हो जाओगे और उसमें जितने भी ऑप्शन है सारे वो आपको काम करेंगे। जैसे कि 60 प्रोडक्ट का था या 15 प्रोडक्ट का था, 16 डेज़ के लिए फीचर भी उसको हम करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो रखी है। तो इस तरीके से ये वाला प्रोसेस काम करता है जो कि लिस्टिंग पैकेज वाला था। तो यहाँ पे काम करते हैं, लिस्टिंग में लिस्टिंग हो गया, ऐड न्यू कैटेगरी, टैग, पैकेज, एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, एट्रीब्यूट भी देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, चेक इन, चेकआउट, बाथरूम, बेडरूम, स्क्वायर फुटेज एंड पेट्स, प्राइस, सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं जो कि हमारी यहाँ वेबसाइट में भी आपको दिख रहे होंगे। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रेश की अपनी एक सेटिंग है। सेटिंग में एक बार देख लेता हूँ मैंने प्रॉपर्टीज सेलेक्ट किया है कि नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, शायद वो आपको करना होता है। यस, लिस्टिंग पेज में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी इस सब चीज़ों पे भी हम आएंगे, सारी सेटिंग्स भी एक बार देखेंगे ढंग से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आके दोबारा से सारी चीज़ें देखेंगे लास्ट में, जैसे कि मैंने बना रखा है। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से दिखनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम थी, यस ये प्रॉब्लम थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरीज हो गई, प्राइस हो गई, स्क्वायर फुटेज हो गया, बेडरूम, बाथरूम, पेट्स, टैग, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये आपके क्या हैं यहाँ पे लिस्टिंग में जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये रेंटल टाइप की वेबसाइट है, इसको आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। चाहे आप इसको यहाँ पे होटल्स के लिए करो, टूल्स के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, ड्रेसेस के लिए, एंड मतलब आपके हिसाब से आपके बिजनेस में कुछ भी अगर रेंटल ऑप्शन है उसको आप रेंट में सेल कर सकते हो, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आप कर सकते हो। तो सिंपल सा एट्रीब्यूट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड न्यू के उस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे मैं किसी भी तरह का एक एट्रीब्यूट बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। जैसे कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ मैं लिस्ट कर रहा हूँ या मैं कोई फाइंड कर रहा हूँ तो वो किसके नियर बाय होनी चाहिए। जैसे कि मेरा कोई रूम है या फिर मेरा कोई अपार्टमेंट है, उसके नियर बाय ATMs भी हैं, उसके नियर बाय मूवी थिएटर भी है, उसके नियर बाय मॉल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल भी, मतलब इस तरह की कोई चीज़ मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ ना, एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि कोई कार रेंटल के लिए कर रहा है तो वो कार किस तरह की सर्च कर रहा है, कौन से मॉडल की सर्च कर रहा है, किस प्राइस रेंज में सर्च कर रहा है, कौन से फ्यूल टाइप की सर्च कर रहा है, पेट्रोल, डीजल, CNG, इस तरह के एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं ना। तो जो फिल्ट्रेशन लगेगी या कोई प्रॉपर्टी सबमिट करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैं फैसिलिटी कर देता हूँ, फैसिलिटीज़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग, फील्ड नेम फैसिलिटी, इसका कैप्स मुझे हटाना पड़ेगा, कैप्स हटाना पड़ेगा, नॉर्मल F। यहाँ से मैं सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट करवाऊँगा वहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले इन फिल्टर फॉर्म, ठीक है, सॉर्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हम इसको करेंगे सेलेक्ट। अभी मैं इस काम करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन अनेबल होंगे, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सो पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एडिट का एक ऑप्शन आ गया है, और नीचे यहाँ पे भी अभी हमारे को कुछ काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे काम करना है, इसको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। अब मैं कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पे डाल रहा हूँ वो भी देखने वाली बात है। यहाँ से मैं करता हूँ ATM, उसके बाद यहाँ पे फन सिनेमा हॉल, उसके बाद यहाँ पे एक और डाल सकते हैं हम ऑप्शन हॉस्पिटल्स, एक ऑप्शन और डाल देते हैं मॉल, ठीक है, ये कर दिया मैंने। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट में दोबारा, एंड एट्रीब्यूट में आने के बाद यहाँ पे अब मैं फैसिलिटी में जाऊँगा, एडिट करूँगा, एंड यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे जो एरिया है इसको यहाँ पे ब्लॉक का प्राइमरी एंड पेज का प्राइमरी, आइकन में मैं यहाँ पे आइकन फाइंड कर सकता हूँ, लोकेशन टाइप का, इस तरीके का सर्च लोकेशन टाइप का आइकन डाल सकता हूँ। यार फॉर्मेट क्या रहेगा, वैल्यू, ठीक है, जो हमारी वैल्यू है, या फिर यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे लेबल हो गया, आइकन हो गया, वैल्यू हो गया, पेरेंट वैल्यू हो गया, सारी चीज़ें हमें शॉर्टकट दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। परसेंटेज लेबल, परसेंटेज आइकन, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज पेरेंट अंडरस्कोर वैल्यू, परसेंटेज, इस तरीके से आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ, इन सब में ही ये दिखना चाहिए, और इसको सिंपल कर देंगे हम अपडेट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में हम क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे जैसे हम क्लिक करेंगे अब हम देखते हैं वो ऑप्शन हमारे को दिखने शुरू होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई लिस्टिंग करेगा तो उसको वो ऑप्शन दिखने चाहिए ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बाय पैकेज ये 0 बेसिक वाला ले लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे, अच्छा ये वाला दिखा रहा है मेरा, जो मैंने पहले डाला था मगर मैंने कंटिन्यू नहीं किया था इसलिए वहाँ पे रुक गया ये काम करते हैं, फ्रेश न्यू करते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि पैकेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे फ्री वाला ही चाहिए, तो ये मुझे 3 लिस्टिंग डालने देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, हाउसेस, यहाँ पे इमेज, टाइटल, प्राइस, लोकेशन, फैसिलिटी, जो मैंने आपको कहा था फैसिलिटी, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ATM की फैसिलिटी है, सिनेमा की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की, किस तरह की फैसिलिटी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आप अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन रखेंगे। मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ पे हम कोई नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, इसको हम करेंगे अपडेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एट्रीब्यूट वाला सेक्शन, इसलिए इसमें मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, एंड आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट आपको अगर ढंग से समझ आ गया तो ये रेंटल वाली वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेन सारा जो सीन है वो एट्रीब्यूट का ही है। तो यहाँ पे फैसिलिटी में आएंगे, ATM,
सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस अनेबल कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑलरेडी कोई लिस्टिंग है उसमें जाके देखते हैं। एक बार फटाफट से लिस्टिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे इसको हम क्विक एडिट, पब्लिश, अपडेट, इसको हम अप्रूव कर देते हैं। यहाँ से मैंने अप्रूव कर दिया। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम चेक करते हैं लिस्टिंग, और यहाँ से ये अप्रूव दिखा रहा होगा, पहले पेंडिंग था अब ये अप्रूव है। तो अभी काम करता हूँ, यहाँ से मैं न्यू स्पेशियस हाउसेस में एडिट करते हैं, न्यू स्पेशियस हाउस एडिट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नीचे आना है, सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इमेजेस, कैलेंडर, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में देख रहे हैं आप फैसिलिटी का ऑप्शन भी आ गया है, एटीएम है इसमें, सिनेमा हॉल है इसके पास, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसको हम अपडेट करते हैं एक बारी फटाफट से। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है, एटीएम, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल से सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे अलग से मेंशन हो रहा है कि ये सारी चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट इसके अलावा भी यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी, एंड यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है एट्रीब्यूट में। मैंने एट्रीब्यूट अभी आपको करके दिखाया है, मगर उसमें मेरे से एक मिस्टेक क्या हो गई, मिस्टेक ये हो गई कि एडिट के ऑप्शन में जाना है मुझको। ओके, सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने इसमें एडिटेबल में अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग, मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड, फैसिलिटी, सेलेक्ट का ऑप्शन रखा है यहाँ मैंने। एंड में चाहूँ तो यहाँ पे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ तो। एंड डिस्प्ले इन फिल्टर फॉर्म में हमें दिखाना है इसको, फील्ड टाइप सेलेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने इसका जो एरिया है, ब्लॉक सेकेंडरी, पेज सेकेंडरी, और यहाँ पे मैंने आइकन क्या डाल रखा है, सर्च लोकेशन डाल दिया है, और आइकन, लेबल एंड वैल्यू, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। और यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया है। एंड इसके जो एडिट के ऑप्शन में ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें डाली हुई हैं। एक एटीएम का डाला हुआ है, एक सिनेमा हॉल डाला हुआ है, एक मॉल डाला हुआ है, एक हॉस्पिटल का डाल रखा है, जो कि अभी आपके सामने ही मैंने किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। एक बार यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं, किस तरीके से शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देंगे रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे फैसिलिटी का ऑप्शन आ गया है, एटीएम, सिनेमा, हॉस्पिटल, मॉल। इस तरीके से आप फीचर ऐड करना चाहो तो फीचर ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू स्पेशियस हाउस में फैसिलिटी एटीएम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मेरी लिस्टिंग के अंदर, ये मेरी लिस्टिंग है न्यू स्पेशियस हाउस, न्यू स्पेशियस हाउस एडिट। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे जहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने एटीएम सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मल्टीपल अगर ऑप्शन जाते हो आप, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन का भी पीछे ऑप्शन था, वहाँ पे अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर पाओगे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके मल्टीपल भी शो हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इस कह सकते हो कि इस थीम का, क्योंकि इसमें आप एट्रीब्यूट से ही सब कुछ खेलना है आपको। रेंटल वेबसाइट में एट्रीब्यूट्स का ही सारा गेम होता है, कितने एट्रीब्यूट आप किस तरीके से शो करवा रहे हो। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन वैसे के वैसे दिख रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पे होस्ट की सेटिंग्स की। होस्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, होस्ट की सेटिंग क्या क्या है। तो यहाँ पे होस्ट में आते हैं, यहाँ पे 3 होस्ट अभी दिखाई दे रहे हैं, एक मेरा, बाकी 3 बने हुए, एक ऑलरेडी अभी जो कि हमारा एक ऐड हुआ था वो है, और बाकी जो 3 पहले के बने हुए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब होस्ट में भी ऐड न्यू कर सकते हो, इसकी कैटेगरी हो सकती है और इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब वो एट्रीब्यूट किस हिसाब से हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कैटेगरी की यहाँ पे इतना कोई खास वो नहीं है, एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको साइट दिखाना चाहता हूँ, साइट दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। यहाँ पे हम, ये रहा होस्ट, ठीक है, इसकी 18 लिस्टिंग है, इस पर सिंपल हम क्लिक करते हैं। अब इस होस्ट की लैंग्वेज, सर्विसेज, ये सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्विसेज एंड लैंग्वेज, ये 2 बने हुए हैं। अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स उसके मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि सर्विसेज में वो हमें ऑफ़र कर रहा है कि भाई वो हमारे को सिटी टूर कराएगा, ट्रांसफ़र करवाएगा, और लैंग्वेज में वही वो इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, या फिर मैं इसको यहाँ पे एडिट करके और भी लैंग्वेज में ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, जो कि होस्ट को यहाँ से लोग मेंशन देख सकते हैं, होस्ट को लोग देख सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे मुझे एडिट के ऑप्शन में जाना है। अगर कोई लैंग्वेज हटानी है तो वहाँ से हटा सकता हूँ, और कोई अगर लैंग्वेज मुझे ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, 4 लैंग्वेज यहाँ पे डली हुई है।
और एट्रीब्यूट में हम आएंगे, यहाँ पे हमने 4 डाली हुई है, मगर यहाँ पे जो होस्ट है उसने यहाँ पे अपनी 2 ही लैंग्वेज डाली, जिसको इस 2 लैंग्वेज की ही ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम जितनी मर्जी आप लैंग्वेजेस डालना चाहो डाल सकते हो। जब आपको कोई होस्ट वहाँ पे एज अ होस्ट ऐड होगा, एज अ होस्ट साइन अप करेगा, तो वहाँ से वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा और फ्रंट एंड में वही लैंग्वेज दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर कुछ और भी सर्विसेज वो ऑफर करता होगा, तो यहाँ पे आपको अगर लगता है कोई और सर्विसेज इसके अलावा हो सकती है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेस्ट की करते हैं, टेस्ट अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग, फील्ड टाइप यहाँ से हम सेलेक्ट करवा सकते हैं, और यहाँ से भी इसको हम डिस्प्ले इन फिल्टर फॉर्म इंक्लूड, ये सॉर्टिंग ये सब नहीं, इसको भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिश करते हैं इसको। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे test1 ऐड ऑप्शन, test2 ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। अब होस्ट में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। 4 लैंग्वेजेस हैं, मैंने कोई सेलेक्ट नहीं की थी, मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहूँ तो मल्टीपल कर सकता हूँ। इसी तरीके से टेस्ट का मैंने भी ऑप्शन ऐड किया था, test1, और सर्विसेज में क्या दे रहा हूँ वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, और सेव चेंजेस करूँगा। एंड उसके बाद मैं व्यू प्रोफाइल भी कर सकता हूँ, यहाँ से देख रहे हैं आपके सामने, इंग्लिश, फ्रेंच, सिटी टू ट्रांसफ़र। ये मैंने टेस्ट वाला ऑप्शन ऐड किया था, बट वो दिख नहीं रहा, तो उसके में एक दिक्कत है, एट्रीब्यूट्स में मुझे जाके उसको शो कहाँ कराना है वो मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं था। तो मुझे फटाफट से एक बार मैं इसको शो कर लेता हूँ कि मुझे उसको शो कहाँ कराना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने टेस्ट में, एडिट में, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अलाउ मल्टीपल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मल्टीपल नहीं किया था, और यहाँ पे सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी, और यहाँ से मैं चाहूँ तो कुछ भी डालना चाहूँ, इसको डाल देता हूँ आइकन को, और यहाँ से अपडेट। अब यहाँ पे एक बार आते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन ऐड हो गया है, टेस्ट, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। वो कैसे दिखेंगी उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। मैंने खाली वैल्यू शो करी है यहाँ पे, जबकि मुझे यहाँ पे आइकन और लेबल ये सब कुछ डालना ज़रूरी था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइकन के लिए सिंपल सा है, परसेंटेज आइकन परसेंटेज, उसके बाद जो है लेबल है वो लेबल परसेंटेज, आई थिंक ये ठीक है। और अब मुझे इसको यहाँ पे अपडेट करना है, और अब ये यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो शायद मेरे ख्याल से ये एंड, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब ये बिल्कुल ठीक दिखना चाहिए। यस करेक्ट, आइकन भी आ गया, टेस्ट भी आ गया, test2 भी आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। रिफ़्रेश करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं अब मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। सेव चेंजेस, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये होस्ट वाली चीज़ें भी काम करती हैं, होस्ट की सारी सेटिंग है। इसी तरीके से बुकिंग सेटिंग पे भी चलते हैं, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। तो बुकिंग के लिए यहाँ पे हम आएंगे, सिंपल यहाँ पे हमारे को हमारी सारी बुकिंग दिखाई देंगी, जितनी भी बुकिंग्स हमारे पास आएंगी वो सारी यहाँ पे हमारे को दिखाई देंगी। आपको ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट में यहाँ पे आप बुकिंग में डालना चाहो कुछ तो डाल सकते हो, जैसे कि ऐड न्यू, जैसे कि कोई आपकी लोकेशन पे आ रहा है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय प्लेन, इस तरीके से ऑप्शन आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। बाकी इतना कुछ खास नहीं है ये, मतलब आप करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपल आपको वही टाइटल डालना है, और एक टाइटल मैं काम करता हूँ डमी, आपको दिखाई देता हूँ। फ्रंट एंड फील्ड नेम डमी, फील्ड टाइप सेलेक्ट, पब्लिश, एडिट, बाय प्लेन, बाय बस,
बस 2 ही ऑप्शन मैं आपको रख के दिखाया था, खाली मुझे आपको दिखाना है और तो कुछ करना नहीं यहाँ पे। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं कोई अगर बाय करना चाहता है तो किस तरीके से प्रोसेस इसका आगे बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, सॉरी इस बार चेंज कर दिया मैंने। अब बुकिंग करते हैं यहाँ पे 31 बुक नाउ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है कि आपके पास डेट तो आ गई, ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसको यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, या फिर कुछ भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। इस तरीके के एट्रीब्यूट्स बनाने हो तो कहाँ से बनते हैं, वो यहाँ से बन जाते हैं। तो ये हमारा बुकिंग वाला ऑप्शन भी हो गया। अब बात आती है यहाँ पे पे आउट सेटिंग्स की। पे आउट सेटिंग्स को भी फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारे पे आउट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको पे आउट्स के जो मेथड होते हैं उसको इनेबल करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे कि मेथड यहाँ पे मैं डालता हूँ, मेथड में क्या हो सकता है, बैंक ट्रांसफ़र, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं शेयर योर अकाउंट डिटेल, शेयर योर कंप्लीट अकाउंट डिटेल with IFSC code and also mail with your official email ID। क्या मैंने लिख दिया, शेयर योर कंप्लीट अकाउंट डिटेल विद IFSC कोड विद ईमेल ID ऑन दिस ईमेल एड्रेस, सिंपल दैट्स इट। एंड मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा बैंक ट्रांसफ़र का, कम से कम आपको 2000 रुपीज़ आपके उसमें होना चाहिए, तब वो ऐड होगा। एक मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, एक और मैं मेथड ऐड कर सकता हूँ, वो हो सकता है UPI, शेयर योर UPI ID and email address on this email test@test.com एंड मिनिमम अमाउंट इसके लिए भी 2000 रुपीज़ रख देते हैं। ऐड मेथड। इसी तरीके से आप पेपाल का भी कर सकते हो, स्ट्राइप का भी कर सकते हो, वहाँ पे आप पेपाल की ID मांग सकते हो। ये सब चीज़ें आप बस आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना। अभी पे आउट का प्रोसेस कैसे काम करेगा वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तब सारी चीज़ें हमारे को ढंग से पता चलेंगी। तो ये पे आउट का भी हो गया यहाँ पे। अब हाई फ्रेश की सेटिंग है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट से हम देख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे करेंगे हाई फ्रेश सेटिंग, एंड यहाँ पे आने के बाद 1 बाय 1 सब पे हम देखते हैं क्या क्या किससे क्या होता है। लिस्टिंग में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया था। लिस्टिंग पे डिस्प्ले लिस्टिंग 6 ठीक है, एंड रिलेटेड ठीक है। टाइटल इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्च में डिफ़ॉल्ट फील्ड कीवर्ड रखेंगे। कैटेगरी भी आप ऐड करना चाहो, डेट भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ही ठीक रहता है। सबमिशन टर्म पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपायरेशन पीरियड एंड फीचर पीरियड, सेट द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच लिस्टिंग एक्सपायर, हमने क्या रखी थी 30 डेज। स्टोर पीरियड क्या रहेगा कि डिलीट होने के बाद कितने दिन तक स्टोर रखना है वो है, हमें कुछ नहीं रखना चाहते। अब फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे फीचरिंग, यहाँ पे हम फीचर किसको कर रहे हैं, सिल्वर पैकेज को, है ना। और फीचर पीरियड, सेट द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच लिस्टिंग लूजेस फीचर स्टेटस, 60 डेज। हमने 60 डेज मेंशन किया था, 2 महीने तक हम 15 लिस्टिंग को रखेंगे। एंड फ्री पैकेज अलाउ मल्टीपल फ्री पैकेज, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। सेलिंग कैटेगरी सारी हैं तो इसमें कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप आगे चेक कर सकते हैं, बट जो मेन है सेटिंग वो मैं आपको करके इसमें दिखा रहा हूँ। एंड रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में देखते हैं रिव्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। रिव्यू में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। मैनुअल अप्रूव न्यू रिव्यू ये बिल्कुल ठीक है। होस्ट में जाते हैं। होस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले होस्ट इन द फ्रंट एंड ठीक है। होस्ट पेज की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले नेम, यूज़र नेम, सर्च कीवर्ड, रजिस्ट्रेशन अलाउ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं। कमीशन रेट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सेट द कमीशन परसेंटेज दैट विल बी चार्ज ऑन एवरी परचेज, 10% आप रख सकते हैं, 15% आप रख सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। अगर 1000 रुपये की कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो उसमें आपके 100 रुपये होंगे। इस तरीके से आप सेट करना चाहो कर सकते हो। तो 15% भी ठीक है।
एंड कमीशन फीस, सेट द फिक्स कमीशन फीस दैट विल बी चार्ज ऑन एवरी परचेज। एक ही चीज़ रख सकते हैं, दो चीज़ों की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सेव चेंजेस पे हमें सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे यूज़र्स की, इस पर हम क्लिक करते हैं यूज़र्स पे। डिस्प्ले नेम फर्स्ट नेम, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। रिक्वायर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हो ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन हो तो इसको आप टिक कर देंगे। देन आपका जो यूज़र जो आएगा, न्यू यूज़र आएगा, तो उसको ईमेल पे क्लिक करके ही उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप इसको कर सकते हैं, एक अच्छा फीचर है ये। मैसेजेस में जाते हैं, मैसेजेस में आने के बाद अटैचमेंट अलाउ फाइल अटैचमेंट रख सकते हैं। मॉनिटरिंग अलाउ मॉनिटरिंग मैसेजेस, इसको आप अनेबल रखेंगे। कोई कीवर्ड ब्लॉक करने हैं तो ब्लॉक कर सकते हो कुछ कीवर्ड्स को। एंड स्टोरेज का टाइप है, हम स्टोर मैसेज इन डेटाबेस। स्टोरेज पीरियड क्या है, सेट द नंबर ऑफ डे आफ्टर विच मैसेज इज डिलीटेड। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप आगे पढ़ के भी इसको समझ के सब कुछ कर सकते हो। बुकिंग में जाएंगे, यहाँ पे बुकिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बुकिंग में यहाँ पे बुकिंग कैटेगरी क्या है, सारी रहेंगी हमारी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। कोई सेलेक्ट करोगे तो खाली वही रहेगी, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे सारी रहेगी। ब्लॉकिंग स्टेटस क्या रहेगा, अनपेड पेंडिंग, ठीक है। अवेलेबिलिटी मैनेज अवेलेबिलिटी पर वेंडर सिंग गेस्ट, डेली बुकिंग एनेबल, डेली बुकिंग एनेबल, टाइम स्लॉट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम बुकिंग करते हैं तो वो किस तरीके से हो रही है, अभी हम बुकिंग करते हैं अगर, तो बुकिंग कुछ इस तरीके से हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बुकिंग हो रही है। अगर हम चाहते हैं एनेबल डेली बुकिंग, इसको हम एनेबल कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सेव चेंजेस। अब इसको हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे। सो यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने डेली बुकिंग वाला ऑप्शन रखा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आते हैं 23 बुक नाउ, सिंगल डे को भी यहाँ पे ये बुक कर रहा है, डेली बुकिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे काम कर रहा है। अब उसके बाद बारी करते हैं एनेबल टाइम स्लॉट अलाउ बुकिंग मल्टीपल टाइम स्लॉट, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम सिंपल आएंगे, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड अभी एक बार बैक करेंगे और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट तो आ ही रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम का भी ऑप्शन आ रहा है, मगर यहाँ पे हमने टाइम को ऐड नहीं कर रखा। वो टाइम कहाँ से ऐड होगा उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एक बार इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। ये रहा, ये सारे हम ऑन कर लेते हैं। ऑल डे बुकिंग अवेलेबल फ्रॉम, यहाँ पे हम कर देंगे सुबह 11 बजे से 11 to 11 AM और बुकिंग अवेलेबल टू 8 PM, ठीक। बुकिंग स्लॉट ड्यूरेशन यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये मिनट्स के अंदर है तो उसका आपको ध्यान रखना है कितने घंटे का आप ड्यूरेशन रखते हो पर घंटे के हिसाब से। ऑफिशियल होता है जैसे कॉर्पोरेट लेवल में आप मीटिंग करते हैं या फिर वो लोग बुक करते हैं, वो स्लॉट वाइज करते हैं, टाइम वाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 घंटे ही कर सकते हैं, 120 मिनट्स। एंड बुकिंग स्लॉट इंटरवल ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। सेट द इंटरवल बिटवीन द टाइम स्लॉट इन मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे, अब हम अपडेट करेंगे इसको। फैसिलिटी ATM कर देता हूँ मैं यहाँ पे और अपडेट, उसको हमने मैंडेटरी कर रखा था ना, इसलिए वो सिलेक्ट करने के लिए बोला था। तो यहाँ मैंने अपडेट कर दिया है। एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ओके, डेट करते हैं 23, टाइम स्लॉट यहाँ पे अब आप देख रहे हैं टाइम स्लॉट आ रहा है यहाँ पे 1:20 PM टू 3:20 PM, 3:40 PM टू 5:40 PM एंड 6 PM टू 8 PM। 2 आवर्स का रखा था हमने और इंटरवल हमने कितना रखा था यहाँ पे, इंटरवल हमने रखा था यहाँ पे 20 मिनट्स का, है ना। 20 मिनट्स का इंटरवल रखा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो रहा है। अब आप बुक करना चाहो तो उसके हिसाब से भी बुक करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है इस थीम की। आप यहाँ से सारी सेटिंग करके इसको भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे कर देंगे, इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते इसके साथ। सेव चेंजेस, तो ये बुकिंग वाले टैब का ऑप्शन है, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ से आके आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट मैसेज टू बायर, रिस्ट्रिक्ट बायर, रिव्यू टू बायर, इस तरह चीज़ें हैं। इसको आप आके भी रीड कर सकते हो।
रिफ़ंड अगर आप करते हो तो रिफ़ंड पार्शियल एंड फुल करना चाहते हो, फुल ओनली करना चाहते हो, डिस्प्यूट, सब चीज़ें आप एक बार आके रीड कर लेना। एंड पे आउट्स में देखते हैं पे आउट्स में क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे हमारे लिए। पे आउट्स में आपको अलाउ रिक्वेस्ट पे आउट, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शनल है। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे हम कर देते हैं 2000 रुपीज़, जो कि हमने हर जगह रखा है, और इसको हम करेंगे सेव चेंजेस। और ये पे आउट सिस्टम हमारा मैनुअल है, डायरेक्ट एंड स्ट्राइप कनेक्ट हम नहीं करें क्योंकि इंडिया में थोड़ा इन चीज़ों का पंगा है, तो मैनुअली ठीक रहेगा। और यहाँ पे जियो लोकेशन में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे हम गूगल मैप नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे गूगल मैप की ऑल्टरनेट मैप बॉक्स को यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे यूज़ माइल इंस्टेड ऑफ किलोमीटर, जनरेट रीजन फ्रॉम लोकेशन, हाइड द एग्जैक्ट एड्रेस, इसको भी हमें हाइड करना है क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस दिख जाता है, लोग अपने डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके बात कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, तो ये एक मार्केट प्लेस के लिए ठीक नहीं है। और इसको यहाँ पे हम करेंगे, एक काम करेंगे, सेव चेंजेस। एंड लास्ट में आएगा हमारा इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में अगर आप रिकैप्चा यूज़ कर रहे हो तो उसकी की डालनी है, स्ट्राइप यूज़ कर रहे हो तो उसकी की डालनी है, गूगल मैप यूज़ कर रहे हो तो उसकी डालनी है। हम गूगल मैप नहीं यूज़ करेंगे, हम मैप बॉक्स को यूज़ करेंगे, तो हम उसकी API की डालेंगे। एंड हाई फ्रेश स्टोर की भी आपको लाइसेंस की यहीं पे डालना है। जब आप बाय करेंगे तो आपको एक लाइसेंस की मिलेगी इस फोल्डर, इस नोटपैड फाइल के अंदर, वो आपको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करनी है, सेव करनी है, उसके बाद आप सारी चीज़ें ढंग से काम कर पाओगे। तो यहाँ पे हम मैप बॉक्स को देख लेते हैं, मैप बॉक्स की API की हमारे को कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे mapbox.com के नाम से वेबसाइट है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आपको सिंपल साइन अप करना है और कुछ नहीं करना। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। सिंपल गो टू अकाउंट में जाना है आपको। यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अ टोकन। मैं ऑलरेडी एक पहले बना चुका हूँ कुछ टाइम पहले, तो वो मैंने किया था। यहाँ पे क्रिएट अ टोकन करूँगा। यहाँ पे मुझसे मेरी वेबसाइट का नाम पूछेगा, या फिर जो भी आप नेम डालना चाहो नेम पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेंटल हाइप करके डाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं URL डालूँगा। तो मेरी वेबसाइट का जो URL है वो है, और मैं सिंपल इसको करूँगा क्रिएट टोकन, ऐड URL एंड क्रिएट टोकन। कंफर्म पासवर्ड अपना डाल के सबमिट कर दूंगा मैं एक बारी। और मुझे यहाँ पे रेंटल हाइव का मेरा टोकन मिल चुका है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मुझे सिंपल API की पेस्ट, सेव चेंजेस। तो मेरा यहाँ पे जो मैप बॉक्स की API है वो भी कॉन्फ़िगर हो गई है। तो एक बार करके आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे तो जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, इस पर क्लिक करूँगा एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया मैप बॉक्स का हमारा ऑप्शन, ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं आएगा, सिंपल ऐसे लिखा हुआ आएगा, वो क्योंकि मैंने हाइड कर रखा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारी हाई फ्रेश की सारी सेटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पे ऐड लिस्टिंग, बैकएंड से एंड फ्रंट एंड से कैसे होती है वो सब चीज़ें एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा है, जो हमारी लिस्टिंग है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अलग अलग से करके भी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है बार बार। तो लिस्टिंग वाले पे सिंपल हम क्लिक करेंगे, किसी भी एक लिस्टिंग को यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू रिमोडल ये अपार्टमेंट, इस पर सिंपल हम एडिट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा टाइटल रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो रहता है, और उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा होस्ट का नेम आता है, जो कि अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा जितने भी होस्ट होंगे उसमें से किसी होस्ट को हमें उसको असाइन करना है, वो हम डालेंगे। अभी वेरीफाइड है कि नहीं है, फीचर्ड है कि नहीं है, अगर हम इसको टिक कर देंगे तो वेरीफाइड भी हो जाएगा, फीचर्ड भी हो जाएगा। और ये एक्सपायरेशन डेट का ऑप्शन भी आता है कि यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, लिस्टिंग कब एक्सपायर होगी, उसकी इमेज डालनी होती है यहाँ से हमारे को, उसके उसका प्राइस, उसकी लोकेशन, उसकी फैसिलिटीज़, स्क्वायर फुटेज, बेडरूम, बाथरूम, पेट्स अवेलेबल है, अलाउ है कि नहीं है, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, उसके टैक्स हो गए, ये सब चीज़ें करके हमें सिंपल यहाँ पे राइट साइड में आना होता है। राइट साइड में आके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वो किसी कैटेगरी क्या है एंड उसमें टैग कौन कौन से हैं, देन सिंपल इसको अपडेट करना होता है। यही सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू में भी यही सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन का हो गया, होस्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा होस्ट हमें सेलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है, फीचर्ड करना है, एक्सपायर कब करना है, सेलेक्ट करेंगे उसकी इमेज का ऑप्शन आ जाता है, प्राइस, लोकेशन, फैसिलिटी, स्क्वायर फुटेज,
बेडरूम, बाथरूम, पेट्स, चेक इन, चेकआउट, टैग, ये सारे ऑप्शन, और राइट साइड में भी वही ऑप्शन आपको मिलते हैं। और इस तरीके से आप पब्लिश करके अपनी लिस्टिंग को ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा बैक एंड का ऑप्शन है। अगर कोई फ्रंट एंड से करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे जाएगा वो, एंड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वो सिलेक्ट करेगा कौन सी कैटेगरी के लिए है, इमेज सेलेक्ट करेगा, टाइटल डालेगा, प्राइस डालेगा, लोकेशन डालेगा। लोकेशन यहाँ से भी वो सिंपल करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रखा है मैप बॉक्स का। फैसिलिटी सेलेक्ट करेगा, स्क्वायर फुटेज, बेडरूम, बाथरूम, पेट्स, चेक इन, चेकआउट, टैक्स, डिस्क्रिप्शन, बुकिंग ऑफसेट, ऑप्शनल चीज़ें हैं ये, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली एक्सेप्ट बुकिंग एंड सबमिट लिस्टिंग, फिर ये वेरीफाई के लिए जाएगी। जब ये वेरीफाई कर देगा एडमिन तब ये पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग लिस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं। एंड अब आती है बारी होम पेज डिज़ाइन की। गटनबर्ग और एलिमेंटर दोनों पे हम देखेंगे फटाफट से। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पेजेस में चलने के बाद यहाँ पे होम पेज है हमारा, इसको हम सिंपल एडिट करते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे एक बारी पेज को हम लोड होने देते हैं ढंग से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा होम पेज है, ये हमारा टाइटल है। कौन से वाला टाइटल है? मैं एक काम करता हूँ, होम पेज भी अपना ओपन कर लेता हूँ एक साइड में, ताकि आप लोगों को समझाने में मेरे को ईजी रहेगा। रेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा टाइटल है, रेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, कुछ भी ऐड करूँगा और उसको मैं अपडेट कर दूँगा, तो वो लाइव इंस्टेंट सेम टाइम पे मेरी वेबसाइट पे भी सेव हो जाएगा और वो रिफ़्रेश करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से उसकी यहाँ पे हमारी जो ये वाली लाइन है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन, ये हमारे टैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद ये हमारा जो सर्च बार है, जो हमारा कीवर्ड और लोकेशन का है, ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। टॉप कैटेगरी ये रही। अब मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि कैटेगरी किस तरीके से काम करती है। ये हमारी लिस्टिंग कैटेगरी है, 3 कॉलम 3 नंबर, पेरेंट कैटेगरी, ऑर्डर, अभी इस तरीके से हमारे को दिखाई दे रही है। अगर मुझे यहाँ पे इसको 4 कॉलम और 8 नंबर कर दूँ तो ये इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। मैं इसको सिंपल अपडेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सो ये इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन है। ये इमेज है नॉर्मल, ये हमारा फाइंड अ प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, कुछ भी चेंज करना हो सिंपल सा टेक्स्ट है, आप चेंज करेंगे इंस्टेंट चीज़ें सारी काम करेंगी। अब आ जाती है टॉप प्रॉपर्टीज़ की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 कॉलम में दिखा रहा है, ये 6 नंबर में दिखा रहा है। किस तरीके से दिख रहा है? इस तरीके से दिख रहा है, ये स्लाइडर में टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्ले इन स्लाइडर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे अब अपडेट कर दूँगा, मैंने स्लाइडर इसका हटा दिया है, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये खाली 3 प्रोडक्ट दिखाई देंगे इस तरीके से, स्लाइडर वाला ऑप्शन हट गया। ये इस तरीके से प्रोडक्ट दिखाई नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम और 6 नंबर किया हुआ है। अब मैं इस तरीके कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, किस कैटेगरी का मुझे दिखाना है, मैं कैटेगरी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मैं हाउसेस का खाली दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपडेट करूँगा, तो जो हाउसेस कैटेगरी के दिखेंगे खाली, वो हाउसेस कैटेगरी वाले ही यहाँ मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी सारे हाउसेस कैटेगरी वाले हैं जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी भी सेलेक्ट करके वही दिखाना चाहूँ तो वो दिखा सकता हूँ। और डिस्प्ले ओनली फीचर लिस्टिंग, अगर मैं खाली फीचर ही दिखाना चाहता हूँ तो फीचर दिखेंगे। डिस्प्ले ओनली वेरीफाइड, जो वेरीफाइड दिखाना चाहता हूँ वेरीफाइड ही दिखेंगे। तो यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ, अभी डिस्प्ले इन स्लाइडर कर देता हूँ। 3 और 6 ठीक है, कैटेगरी सारी दिखनी चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट सेटिंग है, इसको हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं, तो इस स्लाइडर में इस तरीके से दिखने लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये इस थीम की, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड उसके बाद यहाँ पे बारी आती है यहाँ पे मीट आवर होस्ट, इसमें भी आपको सेम वही ऑप्शन मिलता है, 3 कॉलम 3 नंबर। आप चाहें तो 4 कॉलम कर सकते हैं, अगर आपके 4 कर देते हैं और इसको यहाँ पे 4 नंबर कर देते हैं, अपडेट, तो यहाँ पे हमारे को हमारे 4 होस्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे टेस्टिमोनियल की, सिंपल इस पर क्लिक करना है। डिस्प्ले इन स्लाइडर ऑप्शन आ रहा है, अगर हम स्लाइडर हटा देंगे, इसको अपडेट कर देंगे, तो अभी देख रहे हैं आप ये स्लाइडर में है, ठीक है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्लाइडर में नहीं चाहिए तो आप सिंपल रिफ्रेश करेंगे, तो ये इस तरीके से 1 बाय 1 भी आप दिखाना चाहो तो
दिखा सकते हो, बट स्लाइडर में बहुत अच्छा लग रहा है तो स्लाइडर ही मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, इसको अपडेट कर देंगे। एंड उसके नीचे यहाँ पे सिंपल ब्लॉक से आ रहे हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे, 3 कॉलम 3 नंबर, जितने आप ब्लॉक दिखाना चाहो उतने यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ब्लॉक वाले सेक्शन को करके, और लास्ट में ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, जो कि सिंपल से टेक्स्ट हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, और हमारा ये पेज पूरा इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी डिलीट करना है, सिंपल ऐसे डिलीट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो पूरे पेज पे। एंड यहाँ पे ये एक ब्लॉग आ रहा है हेलो वर्ल्ड का, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमारे ब्लॉग आने चाहिए, तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम बैक जाएंगे एंड यहाँ पे हम पोस्ट में जाएंगे। एंड पोस्ट में आने के बाद ये हेलो वर्ड है, इसको सिंपल हम ट्रैश कर देंगे, क्योंकि वो ब्लॉग पोस्ट हमारे लेटेस्ट पोस्ट को उठा रहा है। तो हेलो वर्ड यहाँ पे एक लेटेस्ट पोस्ट बन गया था, तो उसने उसको दिखा दिया था। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हेलो वर्ड हट जाएगा, जो लेटेस्ट 3 पोस्ट होंगे वही यहाँ पे हमारे को दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हमारा होम पेज गटनबर्ग पे बना हुआ है, तो कैसे एडिट होगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। अभी अगर आप एलिमेंटर पे करना चाहते हो तो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, कैसे चीज़ों को कॉल करा सकते हो, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पेजेस पे जाएंगे, एक न्यू पेज बनाते हैं, वहाँ पे मैं कुछ सेक्शंस आपको दिखाऊंगा क्रिएट करके कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एलिमेंटर के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं, अलग अलग होम पेज अलग अलग तरीके से मैंने कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसके बारे में बता रखा है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे न्यू डिज़ाइन, पब्लिश एंड इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। सो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर। सो यहाँ पे आना है आपको सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको करना है हाइड टाइटल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टाइटल चाहिए ही नहीं, तो ऊपर वो बना आ रहा था, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की। एक बैनर है, ये सर्च बार है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल आएंगे। एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी सिंपल यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ, पेस्ट। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा स्टाइल में, बैकग्राउंड इमेज, कोई भी एक इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पे कौन सी इमेज डली हुई है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज पकड़ लेते हैं। इंसर्ट मीडिया, पोजीशन सेंटर, नो रिपीट, कवर, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम हाइट इसकी हम डाल देते हैं 400, और इसको हम कर देंगे स्ट्रेच, कुछ इस तरीके से दिखेगी ये। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो विड्थ रखेंगे हम रखेंगे यहाँ पे 600, और जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, या फिर इसकी काम करते हैं 800 कर देते हैं, और जो हमारा टेक्स्ट रहेगा इसको हम कर देंगे यहाँ से सेंटर, और स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर कर देंगे हम यहाँ से वाइट, कुछ इस तरीके से। और टाइपोग्राफी में जाके इसको हम $50, और लाइन हाइट में जाके इसको हम कर देंगे 60। इस तरीके से सेट हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ सिंपल हाई प्रेस। तो हाई प्रेस के जितने भी यहाँ पे हमारे विजेट्स होंगे हमें दिख जाएंगे, चाहे वो कैटेगरी का हो, सर्च फॉर्म का हो, लिस्टिंग का हो, लॉगिन फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, होस्ट सर्च फॉर्म हो, होस्ट फीचर, लिस्टिंग पैकेज, रिव्यू, लिस्टिंग टैग, सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लिस्टिंग सर्च फॉर्म है इसको यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, एडवांस में जाएंगे, और टॉप से -150 कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सेम वैसा दिखे जैसा वहाँ पे है, तो हम उसके लिए यहाँ पे इसको 65 अपडेट, प्रीव्यू चेंजेस पे सिंपल हम क्लिक करेंगे, हम इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से बैनर आएगा, और इस तरीके से हमारा सर्च बार आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे को और भी ऑप्शन ऐड करने हैं, जैसे कि ये टॉप कैटेगरीज हमें ऐड करनी है। तो कैटेगरीज कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हेडिंग डालेंगे, जो कि बहुत बेसिक सा है, टॉपिक डालना, ये डालना। हेडिंग्स कैसे कॉल होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा डिज़ाइन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एलिमेंट्स बताऊँगा, एलिमेंट्स से कैसे हमें प्ले करना है। हाई प्रेस कैटेगरी सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर देंगे।
कैटेगरी में वही ऑप्शन आपको मिल गए 4 पेरेंट कैटेगरी कोई रखनी है तो रख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। एंड कॉलम 4 यहाँ से हम इसको 8 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे 8 कैटेगरी दिखनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल सा फंडा है। तो इसको यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ़्रेश हो गया है और यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिखनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल वैसी जैसे आपको वहाँ पे दिख रही थी। तो सेम इस तरीके से आपके सारे काम होंगे। चाहे आप ये वाली चीज़ आपको ऐड करनी, ये कैसे ऐड कर सकते हैं इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अगेन 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हाई प्रेस। अब यहाँ पे आपको अपनी जो लिस्टिंग है लिस्टिंग को शो करना है। तो ये लिस्टिंग का ये रहा, सिंपल आपको इसको ड्रैग करना है एंड लिस्टिंग में आप यहाँ पे इसको स्लाइडर कर सकते हो, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के लिए करना है वो कर सकते हो, कॉलम नंबर ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट करना चाहो तो कर सकते हो। अपडेट कर देते हैं एक बार इसको, रिफ़्रेश हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडर वाला ऑप्शन भी एनेबल हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ हाई प्रेस में और क्या क्या चीज़ें हैं। हाई प्रेस में आपको लिस्टिंग का हमने यूज़ कर लिया, होस्ट का ऑप्शन है, फीचर का ऑप्शन है, टेस्टिमोनियल आप ऐड करना चाहो टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो, रिव्यू ऐड कर सकते हो, लिस्टिंग पैकेज ऐड कर सकते हो। टेस्टिमोनियल का एक बार आपको मैं करके दिखा देता हूँ। टेस्टिमोनियल का भी ऐसे हम कर सकते हैं, सिंपल है। उसमें भी डिस्प्ले स्लाइडर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप ऐड कर सकते हो, है ना। 2 कॉलम या फिर आप 3 कॉलम करना चाहो 3 कॉलम करना चाहो वो कर सकते हो। 1 कॉलम रखेंगे हम इसको, जितने भी हैं अपडेट। इसको हम रिफ़्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो इस तरीके से आपका स्लाइडर वाली चीज़ भी काम कर जाएंगी। तो ये तरीका है आपका होम पेज के डिज़ाइन को अगर आपको कुछ चेंज करना है, चाहे वो गटनबर्ग एडिटर के थ्रू करना चाहो उससे कर सकते हो, एलिमेंटर से करना चाहो तो उससे कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने होम पेज का डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थीम के कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, अप्लाई करते हैं, लीव, यहाँ पे बैक करते हैं इसको। सो यहाँ पे थीम की सेटिंग के लिए यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलता है, इसमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज़ पे आपको क्लिक करना है, सॉरी मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। कस्टमाइज़ में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये सारी थीम की सारी सेटिंग यहीं से होती है। साइट आइडेंटिटी पे जाने पे आपको लोगो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हो, डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैग लाइन, है ना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साइड आइकन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो सिंपल ही काम करते हैं, चेंज लोगो करते हैं। पहली बात तो अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, यहाँ से मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग, यहाँ मेरा लोगो आ गया। टाइटल मुझे कुछ चेंज करना है, मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ। कॉपीराइट का कुछ नोटिस डालना है तो वो नोटिस में डाल सकता हूँ, रेंटल वेबसाइट। तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे रेंटल वेबसाइट लिखा हुआ आ गया है। कुछ भी आप जो भी लिखेंगे वो नीचे कॉपीराइट के मैसेज में आ जाएगा। सो इस तरीके से कॉपीराइट नोटिस कुछ भी आपको डालना हो, जैसे कि आपके वेबसाइट में आपने देखा होगा, आपकी वेबसाइट या फिर वेबसाइट के नीचे बॉटम में लिखा होता है ना, जैसे अभी देख रहे हैं ना कॉपीराइट मैप बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपीराइट रेंटल वेबसाइट 2022 इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। ये मेरा कॉपीराइट मैसेज नोटिस दिखा देगा बॉटम में। एंड यहाँ पे साइड आइकन का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं वर्डप्रेस का आइकन है, ब्लू होस्ट का आइकन है, ये साइट का आइकन है, ये हाई प्रेस का रेंटल हाइव का आइकन है। इस तरीके से अपनी वेबसाइट का भी आइकन होता है। जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाऊँ तो मेरी वेबसाइट जो है webtechnicaltips.com, इसका साइड आइकन आपको दिखाई दे रहा है, WTT लिखा हुआ ऊपर आ रहा है गोल में। तो इस तरीके से ये साइड आइकन होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 512 बाय 512 पिक्सल का एक साइड आइकन बनाना होता है, वो आपको अपलोड करना होता है। देन आपकी साइड में वो दिखना शुरू हो जाएगा। साइड आइडेंटिटी के बाद आती है यहाँ पे कलर्स की बारी। अगर आप थीम की कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। आप जिस कलर के साथ प्ले करना चाहते हैं उस कलर के साथ प्ले करेंगे, आपकी साइड की पूरी थीम का कलर वैसा हो जाएगा एक बारी में।
एंड उसी तरह से सेकेंडरी कलर में भी आप कुछ प्ले करना चाहते हैं तो सेकेंडरी कलर में भी आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करना है और आपका सेकेंडरी कलर भी चेंज हो जाएगा पूरी एंटायर वेबसाइट का। तो ये है कलर की बात। अब कलर के बाद बारी आती है यहाँ पे हेडर इमेज की। ये जो इमेज ऊपर आ रही है यहाँ से ये इमेज चेंज होगी। अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो इमेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड मेन्यू की बात अभी हम करेंगे। विजेट्स की बात यहाँ पे फुटर साइड में, फुटर ये भी मेन्यू की ही बात है एक तरह से, इसको हम बाद में देखेंगे। एंड होम पे सेटिंग हम ये सेट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह आप देखना चाहो तो फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, फ़ॉन्ट्स यहाँ से चेंज करना चाहो तो फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। कॉमर्स में कुछ नहीं करना, एडिशनल CSS में कुछ नहीं करना। तो जो बेसिक जो हमारी थीम की सेटिंग थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे मेन्यू सेटिंग की। मेन्यू को फटाफट से हम देख लेते हैं, उसके बाद इस ट्यूटोरियल हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं, फटाफट से इसको क्रॉस करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर हमारे मेन्यू का ऑप्शन आता है। अपीयरेंस में ही यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आता है। अभी हम देखते हैं हमारी वेबसाइट में किस तरीके से मेन्यू आ रहे हैं। अभी हमारी वेबसाइट में इतने सारे मेन्यू आ रहे हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे इतने सारे मेन्यू हमारी साइड में आ रहे हैं जिसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे फुटर, हेडर, प्रॉपर्टीज, सोशल, बहुत सारे मेन्यू बने हैं। तो यहाँ पे हम हेडर में जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड हेडर में हमारे को कौन कौन से मेन्यू चाहिए, हमारे को हेडर में इतने सारे मेन्यू नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये इतने सारे मेन्यू यहाँ बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को ये पेजेस नहीं चाहिए, तो इसको पकड़ेंगे यहाँ से हम, सिंपल इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से बल्क सेलेक्ट करेंगे हम, हमारे को होस्ट पेज, ड्रॉप डाउन, फर्स्ट आइटम, सेकंड, थर्ड, प्रॉपर्टी, ये सारे नहीं चाहिए। रिमूव सेलेक्टेड आइटम करेंगे। अभी हमारे को होम, प्रॉपर्टी, ब्लॉग खाली यही दिख रहा है। सिंपल हम इसको सेव मेन्यू करेंगे और एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब ये मेन्यू कहाँ से आ रहा है एक बार हमारे को ये भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हेडर कर देंगे, यहाँ पे इसको सेव मेन्यू कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। यस, होम, प्रॉपर्टी, ब्लॉग और यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 4, क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रखा था इसलिए वो सारे मेन्यू को कॉल करा रहा था। तो हमारे को इतने सारे नहीं चाहिए थे। तो हमारे जो बेसिक से जो मेन्यू थे वो थे होम, प्रॉपर्टी, ब्लॉग, साइन इन। तो वही हमारा होम, प्रॉपर्टी, ब्लॉग और साइन इन यहाँ पे हो रखा है, तो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है और हमारा लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से फुटर के हमारे जो मेन्यू होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये रहा, ये और ये 4 चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं फुटर में सेलेक्ट टर्म्स ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको फुटर करेंगे, सेव मेन्यू करेंगे और नीचे इतने सारे जो मेन्यू है सारे मेन्यू हट जाएंगे। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक इस तरीके से हो गया। अब ये जो आ रहे हैं ये जो विजेट्स के थ्रू आ रहे हैं, मगर ये भी हमने मेन्यू बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्टी वाला और सोशल वाला। तो ये प्रॉपर्टी वाला और सोशल वाला हमने मेन्यू यही बना रखे हैं। तो प्रॉपर्टी वाला एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं, ये बना हुआ है हाउसेज, अपार्टमेंट और रूम, जो हमने कैटेगरी कॉल करा रखी है। और कैटेगरी अगर आपको ऐड करनी है तो सिंपल है, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू ऑल आएगा, बट ये वो कैटेगरी नहीं है। तो स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे है हमारा कैटेगरीज, एक बार ये चेक कर लेते हैं। यस, ये है। व्यू ऑल करेंगे, कोई और कैटेगरी ऐड करनी है तो कैटेगरी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे अपार्टमेंट हो गया, फॉर्म्स हो गया। ऐड टू मेन्यू करेंगे, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा और उसको हम सेव मेन्यू करेंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करके उसको फटाफट से चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। इसी तरीके से ब्लॉग और सोशल का भी है यहाँ पे। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे सोशल सेलेक्ट, तो ये सोशल के बने। और कोई सोशल आइकन आपने ऐड करना है, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी ऐड करना हो तो यहाँ से आप कस्टम लिंक डाल के ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे विजेट्स में, क्योंकि ये 4 विजेट्स हैं, 1 2 3 4, चारों विजेट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो विजेट्स कहाँ हैं, वो ये रहे विजेट्स। विजेट्स के थ्रू हमने कॉल करा रखा है मेन्यू को, तो वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो यहाँ पे
हमारा साइट का फुटर, ये हमारा टेक्स्ट है जिसमें कि ये हमारा लोगो है। आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे अपने लोगो को ऐड करना हो तो ऐड मीडिया, लोगो, इंसर्ट, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसको छोटा करना हो तो छोटा भी आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से सेव चेंजेस। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारे नेक्स्ट नेविगेशन की, जो कि प्रॉपर्टी का है। उसके बाद कैटेगरी ब्लॉग है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे ब्लॉग होंगे उसकी जो कैटेगरी है वो दिखेंगी यहाँ पे हमारी, और उसके बाद हमारा सोशल का। तो ये 4 विजेट्स के थ्रू ये सब चीज़ें कॉल हो रही हैं। तो ये हमारा जो फुटर का मेन्यू है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। एंड उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे हमारा लास्ट की, जो कि है ऐड कार रेंटल ऑप्शन और ब्लॉग। पहले ब्लॉग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ब्लॉग ये है हमारा, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे को हमारे सारे ब्लॉग दिखेंगे जितने भी ब्लॉग हमने बना रखे होंगे। पर हमें अगर ब्लॉग लिखना हो तो कहाँ से लिख सकते हैं? सिंपल पोस्ट में जाना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि यहीं से आपकी वेबसाइट पे सारा ट्रैफिक आता है। आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो यहीं से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्लॉग लिख के ट्रैफिक ला सकते हो अलग अलग टॉपिक पे। तो सिंपल है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, टाइटल डालना है अपना, यहाँ पे कंटेंट आपको ऐड करना है, सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे आइडिया, टिप, ट्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैग आपके डालने होते हैं, जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका वो ब्लॉग पोस्ट है। उसकी फीचर इमेज यहाँ पे अपलोड करनी होती है। फीचर इमेज, टैग और कैटेगरी राइट साइड में इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट साइड में आपका जो टाइटल है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो भी इमेजेस वगैरह आनी है, लिस्टिंग आनी है, बुलेट पॉइंट्स आने हैं, कुछ टेबल्स आनी है, इन्फोग्राफी आनी है, वो टोटली आपके ऊपर होती है। ब्लॉग पोस्ट आप कैसे लिखते हो। यहाँ पे अगर आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाहूँ एक, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपकी फ़ीचर इमेज है जो आप देख रहे हो, ये आपका टाइटल है, ये आपके टैग्स हैं, ये आपका जो कंटेंट एरिया है वो है, और ये आपके टैग्स हैं। सिंपल, और कुछ नहीं है। इस तरीके से आपको भी एक अच्छा कंटेंट लिखना होता है, एक ब्लॉग लिखना होता है, जो कि आप यहाँ से लिख के सिंपल उसको पब्लिश कर देंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेटेस्ट जो भी होगा। अब बात करते हैं आप लास्ट, क्योंकि मैंने बताया था रेंटल टाइप की वेबसाइट है, किसी भी तरह की रेंटल वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप कार रेंटल का ऑप्शन अगर देखना चाहो तो वो कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एक एट्रीब्यूट करके दिखाया था, जो कि लिस्टिंग के अंदर ही एट्रीब्यूट आ रहा था। कौन से वाला? अगर आपको याद हो, फैसिलिटी का। ये मैंने फैसिलिटी का बनाया था कि हमारी प्रॉपर्टी के नियर बाय फैसिलिटी क्या है, वो सब कुछ यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई कार रेंटल वेबसाइट होती है, जैसे कि स्पिनी हो गया, व्यू ऑल कार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में प्राइस रेंज आ रहा है, प्राइस रेंज तो आपके में भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही हैं, टॉप मेक्स हो गया, या फिर फ्यूल टाइप हो गया, है ना। इस तरीके से फ्यूल टाइप अगर आपको ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूल टाइप, है ना, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने को मिल जाते हैं। फ्यूल टाइप आपको ऐसा एट्रीब्यूट करना है, आपकी ऐसी वेबसाइट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब करना हो तो वो कैसे हो सकता है? सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे इसमें किया तो सेम वैसे ही करना है आपको। सिंपल जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू करना है। जैसे कि आपको मैं इसी को एडिट करके दिखा देता हूँ। एडिट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अलाउ मेक, ठीक है। जो आपका टाइटल रहेगा ऊपर वो यहाँ पे आएगा, जैसे फ्यूल टाइप। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट का ऑप्शन रखा था कि वहाँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको चेक बॉक्स कर सकता हूँ, रेडियो बटन कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको चेक बॉक्स कर देता हूँ, या फिर चेक बॉक्सेस, क्या है ये, चेक बॉक्सेस। और यहाँ पे ठीक है, चेक बॉक्सेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं कि वहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं हमारी साइट के ऊपर। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, देखिए आपके सामने है फैसिलिटी, एटीएम, सिनेमा, हॉस्पिटल्स, मॉल। इस तरीके से जैसे कि सेम आपको स्पिनी में दिख रहा था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने सिंपल फैसिलिटी रखा हुआ था, अब मैं चाहूँ तो इसकी जगह मैं सिंपल यहाँ पे कर दूँ फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप कर दिया मैंने, सिंपल मैं इसको अपडेट कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकता हूँ।
फ्यूल टाइप। अब सिंपल है मुझे यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल टाइप का यहाँ पे तो चेंज कर दिया, मगर मेरे जो अंदर ऑप्शंस थे वो अलग थे, तो मैं अब यहाँ पे जाके सिंपल क्या करूँगा, उनको सिंपल क्विक एडिट कर दूँगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा आपका पेट्रोल अपडेट। इसको भी क्विक एडिट कर सकता हूँ, जो कि आपका रहेगा CNG अपडेट। और पेट्रोल वाला ऑप्शन आई थिंक उड़ गया, पेट्रोल अपडेट। दो ही मैं खाली कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, ऑलरेडी इन यूज, मतलब कि बन चुका है वो। रिफ़्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, बन चुका था। ठीक है, मैंने ये दो ही कराए खाली आपको दिखाने के लिए। एंड अब मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, सिंपल है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे CNG, हॉस्पिटल, मॉल, पेट्रोल सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन भी ऐड करना चाहो तो ऑप्शन ऐड कर सकते हो। और किसी भी तरह की रेंटल वेबसाइट, चाहे वो आपकी कार रेंटल हो, बाइक रेंटल हो, साइकिल रेंटल हो, ड्रेसेस की रेंटल वेबसाइट हो, कोई टूल्स की हो, होम अप्लायंसेस की हो, होटल की हो, किसी भी तरह की रेंटल वेबसाइट बना सकते हो इस थीम को यूज़ करके। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे लिंक दे दिए हैं, चाहे वो होस्टिंग का लिंक हो, चाहे वो थीम का लिंक हो, चाहे वो गेटवे का लिंक हो, सारे लिंक मैंने आपके साथ मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो आप इस तरह की एक होम स्टे, हॉलीडे होम्स या फिर अपार्टमेंट रेंटल वेबसाइट बनाना चाहते हैं लाइक Airbnb एंड booking.com के साथ, तो बहुत आसानी से वर्डप्रेस की हेल्प से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करो, मैं उस कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें हमने कर ली, पर एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि कोई अगर नॉर्मल यूज़र आता है, वो कुछ बुकिंग करता है, तो हमारे जो होस्ट है उसको कमीशन क्या, उसको अर्निंग कैसे होगी, और जो हमारा जो एडमिन है उसको कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सब चीज़ें भी तो हमें चेक करनी बहुत ज़रूरी है ना। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी को हम टेस्ट करके देखते हैं। कोई अगर बाय करना चाहे बाय करके देखते हैं उसके बाद उसके प्रोसेस क्या रहता है। तो एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे आएंगे, ये वाली वो प्रॉपर्टी है, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, कल से लेके हम काफ़ी लंबा पैकेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी अमाउंट बने। रिक्वेस्ट टू बुक, एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले अगर आपको बुक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास कोई अकाउंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेते। सो यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आ रहा है थैंक यू, योर बुकिंग रिक्वेस्ट फॉर हाउस हैज़ बिन सेंड एंड विल बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे व्यू बुकिंग करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट मेरा हो गया होता रिजर्व पे वाला, तो वो ऑप्शन आता, पेमेंट होती, देन ये सक्सेसफुल डन हो जाता। क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा है तो वो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा। तो यहाँ पे है ये वाली बुकिंग है 385, ठीक है, बुकड ऑन 23rd बाय दिस, एंड ये डेट है। कैंसिल करना हो तो कैंसिल का ऑप्शन है, मैसेज भेजना है तो मैसेज भी हम भेज सकते हैं इस होस्ट को। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड बुकिंग पे चलते हैं। बुकिंग देखते हैं बुकिंग आई है कि नहीं आई है। यस, बुकिंग आई है, अभी ये पेंडिंग में है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। और ये है हाउस थिक्स, ये यूज़र है, इस डेट को किया है, इस डेट को एंड होगा। कैंसिल बाय यूज़र अगर करना हो तो कर सकते हो। अगर कैंसिल बाय यूज़र को तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह कुछ सिलेक्टेड नहीं है, इसको हम करेंगे पब्लिश। तो ये हमारी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे एक बारी, बुकिंग कंफर्म, यहाँ से बुकिंग हमारी कंफर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे बुकिंग दिखाई दे रही है, बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। बट अभी क्योंकि जो इसकी जो पेमेंट का ऑप्शन है वो 24 से 6 के बीच में है आई थिंक। एंड यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन है, अभी यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा यूज़र है इसके यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं करी है अभी तक। जब तक यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वहाँ से पे आउट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही यहाँ से ये रिक्वेस्ट करेगा, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा इंस्टेंट, पता नहीं क्यों, मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा, जो भी अमाउंट उसकी बनेगी यहाँ पे दिखाई देगी। और मिनिमम हमने 2000 रुपीज़ का विड्रॉल का ऑप्शन रखा है कि कम से कम 2000 रुपये होंगे तब आप विड्रॉल करवा पाएंगे।
तो जैसे ही 2000 से ऊपर होगा यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, वो क्लिक करेगा एंड इसके यहाँ पे पे आउट पे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई यहाँ से रिक्वेस्ट की गई है विड्रॉल के लिए, और वो किस फॉर्मेट से की गई है, यूपीआई से या बैंक ट्रांसफ़र से, वहाँ से वो सिलेक्ट करेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे यूज़र इसको ओपन करेगा एंड वो उसकी पेमेंट वगैरह कर देगा। देन वो सिलेक्ट करेगा कि किस वे से करी है, उसने यूपीआई से करी है या बैंक ट्रांसफ़र से करी है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा काम करेगा। बट यहाँ पे ये इंस्टेंट दिखाई देना चाहिए था, मैंने नहीं दिखाई दे रहा। उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, मे बी हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने इस थीम का लाइसेंस नहीं डाला। मे भी हो सकता है कि जब तक मैं लाइसेंस नहीं डालूंगा तब तक ये पे आउट वाला सीन जो है हमारा काम नहीं करेगा, एक मार्केट प्लेस की तरह ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आई थिंक मुझे यहाँ पे हाई फ्रेश सेटिंग में यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन आएगा एंड इंटीग्रेशन के ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्राइप गूगल ये और मेरी ये वाली जो की है इसको मैं फटाफट से डाल के सेव कर दूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने की भी डाल दी है एंड अब एक बार ज़रा चेक करके देखते हैं कि ये सब चीज़ें कुछ वर्कआउट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। सो गाइज मैंने अभी क्या किया, एक ऑर्डर सब कुछ सही से सेट हो रखा था, मेरे से एक मिस्टेक हो रही थी बार बार, तो भी मैंने क्या किया आपके सामने फ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर करके देखते हैं एंड यहाँ पे सिंपल हम आएंगे, इस वाली प्रॉपर्टी में चले लेते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपल हम डेट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी डेट जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें। मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली है, बुक नाउ। अब यहाँ से अब आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रोसीड टू पेमेंट। मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने रेक्टिफाई कर ली है एंड यहाँ से प्रोसीड कर दिया हमने। यहाँ से सब कुछ नाम डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैंने क्योंकि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं किया, एपीआई की नहीं डाली है, तो कैश ऑन डिलीवरी को ही सिलेक्टेड रहने दूंगा। प्लेस ऑर्डर करूँगा एंड जैसे मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अभी आपके सामने ही 2 सेकंड के अंदर, बुकिंग कंफर्म, थैंक यू फॉर योर पेमेंट, योर बुकिंग ऑफ हैज़ बीन कंफर्म, द बुकिंग रेफरेंस नंबर इज़ 309। व्यू बुकिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मैं अपनी बुकिंग को देख सकता हूँ। व्यू ऑर्डर, कैंसिल बुकिंग, सेंड मैसेज, ये सब कुछ ऑप्शन अब मुझे मिल जाएंगे। व्यू ऑर्डर मैं कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल मेरे को मेरा ऑर्डर दिख जाएगा जो कि प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे आऊँगा मैं रिफ्रेश करूँगा, ये दिख रहा है 390। ओके, यहाँ पे ऑर्डर आ गए हैं, मगर यहाँ पे मुझे WooCommerce में जाना है, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है कौन सा, 391, 389, ये 2 ऑर्डर आए हुए हैं। मैं 391 की भी बात करूँ जो कि कुछ सेकंड पहले का ही है अभी। तो इस पर जाऊँगा, सिंपल यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा कंप्लीट। यहाँ से प्रोसेसिंग में जाके मुझे इसको कंप्लीटेड करना है और यहाँ पे सिंपल इसको अपडेट करना है। जैसे ही मैं इसको अपडेट कर दूँगा, यहाँ पे मैं एक बार चेक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे ये कंप्लीटेड दिखाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट दिखा देगा, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगी। ये मेरा डैशबोर्ड है जिसने ऑर्डर किया था। अब मैं यहाँ पे अपने इस डैशबोर्ड पे आऊँगा, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। देखो अब यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरी पेमेंट हो गई है वहाँ पे सक्सेसफुल, 3 ऑर्डर हो गए, ये सब कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट आ पे आउट, इस पर सिंपल यूज़र क्लिक करेगा। अब वो मेथड सेलेक्ट करेगा, उसको बैंक ट्रांसफ़र चाहिए, उसको पेपाल चाहिए, उसको यूपीआई चाहिए। यूपीआई आएगा, रिक्वेस्ट आ पे आउट और डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई की, अगर डाल रहे हो तो यूपीआई की डिटेल डालनी होगी, पेपाल है तो पेपाल की ईमेल आईडी डालनी होगी एंड बैंक ट्रांसफ़र है तो बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी जो यूपीआई डिटेल है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी डमी ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, दिखाने के लिए सबमिट रिक्वेस्ट, योर पेपाल पे आउट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम डैशबोर्ड के ऊपर अपने, अब यहाँ पे हमारे को पे आउट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउट में जाएंगे। अब पे आउट में आपको दिखाई दे रहा है सामने आपके, यहाँ पे एक आ रखी है रिक्वेस्ट 2082 की यूपीआई की, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स आई हुई है, ये वाली, ये हमारी यूपीआई आईडी है जो कि मैंने वहाँ से भेजी थी और ये मेरी ये होस्ट है, इसकी इतनी अमाउंट है। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर दूंगा, इसका मतलब उसके पास वो अमाउंट
पहुंच गई, मैंने भेज दिया, उसका मतलब उसके पास पहुंच गई और पब्लिश कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, हम रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी अर्निंग हो गई है, उसको पैसे मिल चुके हैं। पे आउट्स में जाएगा वो, उसको उसके पे आउट में दिखाई दे जाएगा कि इसको कंप्लीट हो चुके उसकी पेमेंट यूपीआई। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है इस तरीके से पूरे ढंग से ये काम करती है। सो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इस रेंटल वेबसाइट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, वो मैंने सब कुछ कवर की हैं, आप लोगों के सामने आपको करके दिखाई है। हो सकता है फिर भी वीडियो बनाने में कुछ मुझसे स्किप हो गया हो या फिर मैं कुछ मिस कर गया हूँ एंड आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं उसका फटाफट आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरह की रेंटल वेबसाइट बनानी कितनी आसान है आप लोगों के सामने मैंने आपको करके दिखा दिया। सारे लिंक यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, चाहे वो होस्टिंग का लिंक हो, चाहे वो थीम का लिंक हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे का लिंक हो। अगर आप लोग मेरे होस्टिंग के लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो मेरे को एक स्मॉल कमीशन मिलती है इस होस्टिंग कंपनी की तरफ से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कमीशन मिलती है इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। मैं खुद ये होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग होस्टिंग यूज़ करते हैं ये वाली तो मुझे कमीशन मिलती है, जिससे मेरी हेल्प होती है इस तरह के फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे एंड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना एंड चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।